हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, वैसे अपनी 1-2 दिन से क्लास नहीं हो रही है, माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन 2 दिन बाद मैं आपके सामने आया हूँ, लेकिन बहुत पूरे जोश के साथ आया हूँ। और मैं आज आपको बता दूं कि आज जो अपनी इस क्लास होने वाली, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है और बहुत कुछ इस क्लास में आपको नया देखने को मिलेगा और इतना कुछ दिया आज की इस क्लास में कि ऐसा कंटेंट आपको किसी भी किताब के अंदर भी नहीं मिलेगा। और पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा और पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अपन अपन कितना कुछ पढ़ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अपने एमएस वर्ड शुरू किया तो एमएस वर्ड के अपने जो मेन्यू होते, जो टैब होते, वो अपने 8 प्रकार के पढ़े थे। फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये 8 प्रकार के अपने टैब के बारे में जाना था। अभी तक अपन कितना पढ़ चुके हैं? फाइल टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज की अपन क्लास जो है उसमें अपन शुरू करने वाले इंसर्ट। इंसर्ट टैब। मेनली अपन को ये इंसर्ट जो है, इंसर्ट का मतलब पता होना चाहिए। इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। कि आपके पास जो एक पेज होता है किताब का या एक डॉक्यूमेंट फाइल का जो पेज है, उस पेज के अंदर आप क्या क्या जोड़ सकते हैं। उस पेज के अंदर आप कोई पिक्चर जोड़ सकते हैं, कोई आ, आकृति, कोई शेप है वो जोड़ सकते हैं। पेज का कवर जोड़ सकते हैं आप। पेज के अंदर किसी प्रकार के सिंबल जोड़ सकते हैं, कोई आकृति बना सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के चार्ट बना सकते हैं, कोई लिंक जोड़ सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीजें अपने इसके अंदर जो मतलब जो कुछ भी अपन पेज में जोड़ना है, जोड़ने का काम है, वो सारा का सारा काम अपन करेंगे किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सामने कि ये जो इंसर्ट है, इसके अंदर कितने ग्रुप है, क्या है, ये सारी चीज जानेंगे। और आज की क्लास थोड़ा ध्यान से देखना और बहुत कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आगे एक टॉपिक आएगा इसी क्लास में के अंदर। और राजस्थान पुलिस के एग्जाम था एक 2020 के अंदर, उसमें 3 प्रश्न है जो इसमें पूछे गए थे। स्प्लिट सेल क्या होता है, मर्ज सेल क्या होता है, और एक शायद पूछा गया था अबेंडेड कॉलम क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपकी इस क्लास में बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सारा कुछ कंटेंट लेकर आया आपके सामने कि बाकी सब कैसे पढ़ा था, मैं आज इसमें क्या अलग लेकर आया वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं इंसर्ट टैब की। और इंसर्ट टैब के अंदर क्या देर का अपने सामने है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप कौन-कौन से होते हैं। तो देखो भी यहाँ पे इस प्रकार के सारे के सारे ग्रुप होते हैं। कौन-कौन से पेजेज हैं, टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, लिंक्स है, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। हेडर फुटर नाम सुना आपने, ठीक है। पेजेज भी नाम सुने आपने, टेबल भी नाम सुना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको मेरे को लगी है कौन सी, टेबल्स। ठीक है। उसके बाद अ, इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया मैंने आपको बताया, जैसे टेबल के अंदर पूछा गया मर्ज सेल क्या होती है, स्प्लिट सेल क्या होता है, और एक पूछा गया था आपका कौन सा बैंडेड कॉलम क्या होता है। और भी क्वेश्चंस क्या पूछा, एक पूछा गया था इंसर्ट के अंदर एक वर्ड आर्ट आएगा अपने आगे, वर्ड आर्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। एक पूछा गया था आपके कांस्टेबल एग्जाम में ड्रॉप कैप क्या होता है, वो भी पूछा गया था, वो भी इसमें आपको बताने वाला। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो भी साथ साथ आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सारे ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप कैसे क्या होते हैं देख लीजिए यहाँ पे। ये आपका इंसर्ट टैब है पूरा पूरा। सबसे पहला ग्रुप अपना कौन सा, पेजेज है। पेजेज के अंदर अपने 3 कमांड्स पढ़ेंगे। कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे आज की इस क्लास में टेबल्स। कौन सा पढ़ेंगे, टेबल्स। उसके बाद ये सारा कुछ है, इसके लिए अलग से क्लास आएगी। ठीक है। ज्यादा टाइम अपने होम और इंसर्ट के अंदर ही लगेगा, बाकी उसके बाद बहुत कम टाइम में अपना सिलेबस हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं सर हमारा एग्जाम नजदीक है, सर कोर्स का टेंशन लो। आपने कोर्स ले लिया, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है टाइम पे कोर्स कराने की। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, जिन्होंने स्पेशल दिल्ली पुलिस का कोर्स लिया उनका कोर्स है जो आपके 15 तारीख तक लगभग हो जाएगा। और जिन्होंने ए टू जेड वाला बेच लिया उनका कोर्स जो है आपके पूरे सितंबर सितंबर में कंप्लीट कोर्स ए टू जेड सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वो लेके आऊंगा मैं। और लगभग आपकी क्लास ये लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने आपको सितंबर तक कोर्स करा दिया उसके बाद मैंने आपको फ्री कर दिया, नहीं। उसके बाद आपके जो जैसे ही अपना जैसे एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा, तो मैं उसके एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने टेस्ट सीरीज के लिए लाकर लाने वाला हूँ। उसके बाद जो है आपके जब अपना एक बार ये पूरे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, स्पेशल फैक्ट है वो अगले महीने लेके आऊंगा अक्टूबर के अंदर। उसका कंप्यूटर रिलेटेड को भी करंट अफेयर है वो भी लेके आने वाला हूँ। प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन जो आपको वीडियो के माध्यम से ही समझा सकते हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट अपन कर सकते हैं प्रीवियस एग्जाम, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे समझा के प्रैक्टिकल करके ही बताना पड़ेगा, तभी आपको वो क्वेश्चन समझ आएगा। और कुछ टॉपिक भी ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन करेंगे तो ही वो टॉपिक क्लियर होगा। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। आगे चलिए। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इंसर्ट के अंदर कौन कौन सी ग्रुप होते हैं, पेजेस होता है, टेबल्स होता है, इलस्ट्रेशन होता है, लिंक्स होता है, हेडर एंड फुटर होता है, टेक्स्ट होता है और सिंबल्स होता है। ये सारी चीज पढ़ेंगे आज की क्लास में। 2 ही ग्रुप पढ़ेंगे, पेजेस ग्रुप क्या है और टेबल्स ग्रुप क्या है। और पेजेस नॉर्मल सी चीज है, लेकिन टेबल्स ग्रुप है। लगभग आप ये मानो कि आज की अपनी ये पूरी क्लास जो है केवल टेबल के ऊपर होने वाली है। एक टेबल जो होती है, एक सारणी जो होती है, उसके ऊपर अपन क्या क्या काम कर सकती है, सारी चीज आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे
तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके सामने पेजेस ग्रुप की। पेजेस ग्रुप सबसे पहला ग्रुप होता है। कैसा होता है पेजेस ग्रुप, ये देख लीजिए भी यहाँ पे। ये आपके इस प्रकार का क्या होता है, पेजेस ग्रुप होता है। और पेजेस ग्रुप के कितने कमांड्स हैं, तो आप क्या बताऊंगा, 3 कमांड है। कौन-कौन सा है? कवर पेज होता है, पेज ब्रेक होता है, एक होता है ब्लैंक पेज। ठीक है? इसमें सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक शॉर्टकट क्या आएगा आपके, कौन-सा शॉर्टकट की है? शॉर्टकट की आपका पेज ब्रेक। ये जो पेज ब्रेक है, इसका शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है। पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक का आपको क्या करना है, शॉर्टकट की याद करना। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंटर, या इसी एंटर को अपन बोलते हैं रिटर्न। एंटर को अपन क्या बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं। वैसे आप आगे टॉपिक आएंगे उसमें शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूँ आपके सामने किसकी, कवर पेज की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, कवर पेज की बात करता हूँ। आपके पास किताब है, अभी आप मेरी क्लास देख लो, आपके पास कोई भी किताब होगी, कोई भी नोटबुक होगी, उसको देख लीजिए। अंदर उसके पेज होते हैं, लेकिन जो पहला पेज होता है वो होता है कवर होता है। तो वो कवर कैसे डिजाइन होता है, कवर डिजाइन करने की बात आती है तो उसको अपन बोलते हैं कवर पेज। तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है। डॉक्यूमेंट फाइल का पहला पेज उसको क्या करना है, कवर के रूप में डिजाइन करने का जो काम होता है वो कौन करता है, कवर पेजेस। मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आए, लेकिन अपन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है? बाई चांस हो सकता है पूछ ले। एग्जाम क्वेश्चन आते हैं जो उठ पटांग क्वेश्चन आते हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग से आती है। ठीक है? ये सिंपल से प्रश्न नहीं आएंगे। कवर पेज डिजाइन करने के लिए कौन सा कमांड होता है, कवर पेज होता है। ठीक है? आगे चलिए। उसके बाद बात कर दो ब्लैंक पेज की। आपके पास आपने क्या क्या एक पेज खोला इस प्रकार का, एमएस वर्ड आपने खोला है, और आपकी इस प्रकार का एक पेज है। ये पेज है, ये पेज काम किया आपने, पूरा पेज भर गया। अगर आपको नया पेज चाहिए, खाली पेज पूरा चाहिए आपको, ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं अपन, ब्लैंक पेज यहाँ से ले सकते हैं। या यहाँ पे जब आपकी लाइन एंड हो जाएगी और यहाँ के आके आप एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज करिए आपने कुछ डेटा लिखा और इनके बीच में एकदम खाली नया पेज चाहिए, बीच में नया खाली पेज लेके आना है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप एक तो बार बार एंटर दबा के भी नई लाइन लगे नया पेज आ जाएगा। लेकिन कर्सर जहाँ पे उसके जस्ट बाद अपन को खाली पेज चाहिए, कैसे लेके आएंगे, वो लाने का काम करता है ब्लैंक पेज। और उसका देखा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ होता है, जो पेज के अंदर जो डेटा होता है, उस डेटा को 2 भागों में बांटना या 2 पेज के अंदर बांटना। ठीक है? अब देखो कैसे क्या होता है, यहाँ पे देखो। ये आप शॉर्टकट लिख देना भाई, वैसे आगे जाएगी अपनी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सामने पेज कवर पेज की। किसकी बात करते हैं, कवर पेज की। इसमें समझाने की ज्यादा चीज है नहीं। आपने नोटबुक बुक्स बहुत सारी देखी होगी, उसके ऊपर जो सबसे पहला जो होता है उस प्रकार का कवर लगा होता है। और ये कवर जो होता है, इसको डिजाइन करने के लिए कौन सा कमांड होता है, आप लोग क्या बताएंगे, कवर पेज होता है। क्लियर? आगे चलिए। उसके बाद बात करता हूं आपके सामने किसकी, ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि एक खाली नया पेज। अब देखो कैसे, सपोज करो यहाँ पे भाई देखो, ये आपका पेज है, ये भी आपका पेज है, ये भी आपका पेज है। आप अभी यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, इस प्रकार यहाँ पे लिख रहे हो, आपका कर्सर यहाँ पे, समझ रहे इस चीज को। आप इस पेज पे कुछ काम करो, आपका कर्सर यहाँ पे, और कर्सर यहाँ पर, अब आप क्या करते हो, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते हो, तो इसके बाद का जो डेटा है भाई, इसके बाद का डेटा चला जाएगा कहाँ पे, आपके तीसरे वाले पेज में। और इसके बीच वाला जो पेज है, एक ये क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक पेज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लैंक पेज। मतलब कि कर्सर जहां पे है, उस स्थान के बाद जो भी डेटा है उसको तो किसी तीसरे पेज पे भेज दिया जाएगा, और पहला पेज और तीसरा पेज उसके बीच में एकदम पूरा नया खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा। ब्लैंक पेज मतलब कि खाली पेज इंसर्ट करने के जो काम आते हैं वो आता है कौन, आपका ब्लैंक पेज। कैसे होता है देखो यहाँ पे, समझे इस चीज को। कोई बात नहीं समझ आवे तो आप क्लास 2 बार देखना, श्योर समझ आएगी। एग्जाम इसका क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा, नया खाली पेज इंसर्ट करने के लिए कमांड कौन सा होता है, तो आपको सीधा से बताना ब्लैंक पेज होता है, यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? कवर पेज डिजाइन करने का कमांड कौन सा होता है, क्या बताएंगे, कवर पेज होता है। आगे चलिए, कैसे होता है देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे ब्लैंक पेज क्या लिखा हुआ है, कर्सर की वर्तमान पोजीशन से नया खाली पेज इंसर्ट किया जाता है। अब देखो कैसे लिख दिया। अब सपोज करो अपना ये पेज है भाई, और सपोज करो मेरा कर्सर अभी यहाँ पे, मेरा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, और आपने कौन सा कमांड यूज किया, आपने कमांड यूज किया भाई कौन सा, ब्लैंक पेज। आपका कर्सर यहाँ पे और आपने कमांड यूज कौन सा किया, ब्लैंक पेज। जैसे ही आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला जो डेटा है भाई, ये डेटा चला जाएगा किसी तीसरे पेज पर। कहाँ पे चला जाएगा, किसी तीसरे पेज पे चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक पूरा नया खाली पेज, भाई ब्लैंक पेज का मतलब होता है पूरा नया खाली पेज इंसर्ट करना। तो भाई ये वाला डेटा यहाँ पे आ गया, तो ये क्या पूरा खाली पेज है कि नहीं,
इसके तो आधा डेटा आ रखा है। अपन को क्या चाहिए, पूरा एकदम नया खाली पेज चाहिए, तो कैसा आएगा, तो ये वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा तीसरे पेजेस पे, और इन दोनों के बीच में एक नया खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो नया खाली पेज लेके आना है तो कौन सा कमांड काम आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, ब्लैंक पेज। क्लियर, आगे चलिए कैसे होता है, मैंने प्रैक्टिकली और बताया आपको। देखो यहाँ पे मैंने इसी का प्रैक्टिकल किया है यहाँ पे, और आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ शायद ये थोड़ी लंबी भी होगी। आगे चलिए, अब देखना भाई यहाँ पे मैंने अभी इसी का बताया, ये जो है इसी का मैं आगे बता रहा हूँ आपके सामने। देखो कैसे, ये देख लीजिए भाई यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो डेटा था अपने पास यहीं पे थे, ये डेटा यहाँ पे था, यहाँ पे अपना कर्सर था, और जैसे अपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो यहाँ वाला जो डेटा था वो तो यहाँ पे आ गया, और इनके बीच में देखो यहाँ पे एक ये पूरा खाली पेज आ गया। तो ये पूरा खाली पेज, नया पेज लेना है आपको, ब्लैंक पेज लेके आना है, तो कौन सा कमांड काम करता है, तो नाम सिर्फ चला ब्लैंक पेज। क्लियर, आगे चलिए, अगली चीज इंपॉर्टेंट है, अगला आएगा अपने पास कौन सा, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि पहले बात तो शॉर्टकट कंट्रोल एंटर या रिटर्न होता है, एंटर को ही अपने रिटर्न बोलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सपोज करो पेज का डेटा है, और सपोज करो यहाँ पे अपना कर्सर है, और मैं काम लेता हूँ कौन सा, पेज ब्रेक कमांड। कौन सा काम लेता हूँ, पेज ब्रेक कमांड काम लूंगा। तो ये क्या करेगा, जो ये पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के दो टुकड़े बना देगा, या कर्सर के बाद जो भी डेटा है उसको जस्ट अगले पेज पे ट्रांसफर कर देगा। पेज ब्रेक क्या करता है, पेज ब्रेक मतलब कि जो अपना पेज उसके दो भाग बना देता है। कैसे कि सपोज करो अपना कर्सर यहाँ पे, कर्सर यहाँ पे, और जैसे ही आपने पेज ब्रेक यूज किया तो कर्सर के बाद का जो भी डेटा है वो जस्ट अगले पेज पे चले जाएगा। कर्सर के बाद का जो भी डेटा वो क्या चला जाएगा, अगले पेज पे चले जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, ये भी मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगला देखो यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे यही डेटा अपने पास, इसी डेटा का कर्सर कहाँ पे, अपने यहाँ पे कर्सर है, और जैसे मैं यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करता हूँ, पेज ब्रेक यूज करता हूँ, तो क्या होता है, तो देखना यहाँ पे कि ये वाला जो डेटा है कर्सर, कर्सर के बाद का जो डेटा है मतलब कि ये वाला, ये डेटा है जो जस्ट कहाँ पे चला जाएगा, अपने अगले वाले पेज पे चला जाएगा। अगर ब्लैंक पेज यूज करते हैं तो यहाँ का डेटा तीसरे पेज और बीच में पूरा खाली पेज। और पेज ब्रेक की बात करता हूँ तो कर्सर का के बाद जो भी डेटा वो जस्ट अगले पेज पे चला जाएगा, नया पेज खुल जाएगा और अगले पेज में आ जाएगा। क्लियर, आगे चलो कैसे, देखो यहाँ पे तो ये वाला जो डेटा है इसके बाद ऊपर मैं कौन सा इंप्लीमेंट करता हूँ कमांड, आपका कौन सा, पेज ब्रेक। देखो ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाला डेटा यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पेज ब्रेक यूज किया, तो यहाँ का डेटा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। आगे बात समझ में, ये अपना कौन सा भाई, कौन सा कमांड क्या बताएंगे, पेज ब्रेक है। कौन सा कमांड क्या बताएंगे, पेज ब्रेक कमांड है। क्लियर, आगे चलिए, उसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सामने इसके शॉर्टकट की। तो देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर, या अपन बात करते हैं रिटर्न की बात करते हैं, ये आपका इसका क्या हो गया, शॉर्टकट कीज हो गया। क्लियर, आगे चलिए, तो ये तो हो गया भाई अपने पास कौन सा, इंसर्ट ग्रुप की बात करता हूँ। इंसर्ट ग्रुप, सॉरी इंसर्ट टैब के अंदर जो पेजेस ग्रुप था उसके अंदर तीन ही कमांड थे, कवर पेज जो नॉर्मल आप कवर जानते हो सारा सारा, ब्लैंक पेज एकदम खाली पेज लेना, और पेज ब्रेक की बात करता हूँ, कर्सर के बाद जो भी डेटा है जस्ट अगले पेज पे चला जाएगा, मतलब कि पेज जो उसको बीच में से तोड़ देगा। क्लियर, आगे चलिए, अगली बात करता हूँ मैं आपके सामने किसकी भाई, टेबल की बात करता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल, और श्योर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आएगा, और क्वेश्चन है जो बहुत ही इसके अंदर डिफिकल्ट बनते हैं, समझने से ही समझ आएगा। ठीक है, कम से कम मैं आपको ये बता दूं, ये पीडीएफ बनाने में मेरे को कम से कम 2 दिन लगे भी। ये जो आज की क्लास है इसके पीडीएफ बनाने के अंदर मेरे को 2 दिन लगे, क्योंकि मेरे को सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझानी है। ठीक है, कैसे क्या होता है देखो यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं अपन टेबल्स के अंदर। ये आपका टेबल ग्रुप है भाई, और टेबल ग्रुप के अंदर देखो यहाँ रही है कमांड आपका, ये टेबल कमांड है। जैसे ही आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन कैसे दिखाई देगी, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन, ये ऑलरेडी 8x10 की टेबल बनी बनी होती है। ये जो टेबल है भाई ऑलरेडी 8x10 की टेबल क्या होती है, बनी बनाई होती है। और उसके बाद यहाँ पे 5 तरीके और दे रखे आपको टेबल बनाने के। ठीक है, तो आप जब टेबल कमांड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार की 8x10 की, मतलब की 8 कॉलम और 10 रोज की इस प्रकार की टेबल बनी होनी होती है। ठीक है, और उसके बाद सॉरी 8 रो और 10 कॉलम की बनी बनी टेबल होती है। और उसके बाद ये जो कमांड से बहुत सारे, इनके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। कैसे क्या टेबल बनती है, किस प्रकार बनती है, टेबल होती क्या, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, टेबल का मतलब होता है सारणी। नॉर्मली अपन कुछ भी नाम वगैरह लिखते हैं, देखो यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ जी एच आई, इस प्रकार लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इनको पूरे पूरे बॉक्स के अंदर बॉक्स बंद कर दे इस प्रकार, ठीक है, तो ये तो आपकी आउटसाइड बॉर्डर बन गई। और उसके बाद आप इस प्रकार चाहते हो
तो जो डेटा होता है, डेटा जो होता है कोई भी आपने कुछ भी अक्सर अगर टाइप किया, उसको और अधिक आकर्षक बनाना है और अधिक व्यवस्थित करना, ताकि हर कोई इसको आसानी से समझ सकते। फिर टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? एबीसीडी तो ऐसे भी लिखा होता, ठीक है? लेकिन जो डेटा आपने टाइप किया है, वो डेटा है आपने कुछ भी मैटर कंटेंट टाइप किया, वो आसानी से हर कोई इसको समझ सके, ठीक है? हर कोई इसको आसानी से समझ सके, इसलिए क्या करते हैं अपन, डेटा को टेबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? टेबल कैसे क्या होती है, वो आपको मैं और बताता हूँ। तो ये मैंने नॉर्मल सी टेबल बना के आपको यहाँ पे बता दी। अब देखो भाई यहाँ पे, तो ये टेबल जो होती है आपकी कैसी होती है भाई, क्या बताएंगे? 8 इंटू 10 की होती है बाय डिफॉल्ट टेबल। सारी चीजें कवर होगी आपकी यहाँ पे। देखो यहाँ पे आगे, ये हो गया भाई आपका कौन सा टेबल ग्रुप। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि टेबल होती कैसी, टेबल के अंदर क्या क्या होता है, टेबल किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये आपके सामने इस प्रकार की टेबल है, ठीक है? टेबल के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। टेबल जो बनी होती है, वो बनी होती है भाई आपके रोज, रो और कॉलम से। किससे मिलकर बनी होती है? रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो का मतलब होता है भाई पंक्तियां, रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। कॉलम का मतलब होता है भाई स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। रो कैसी होती है? रो आपकी इस प्रकार की होती है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। रो आपकी इस प्रकार की होती है। कॉलम कैसे होते हैं? कॉलम आपके इस प्रकार खड़े रूप में होते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले तो ये बताओ, ये आपको इस प्रकार की टेबल दिखाई देती है, टेबल किस चीज से मिलकर बनी होती है? क्या बताएंगे? रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो का मतलब होता है पंक्ति होता है, कॉलम का मतलब क्या होता है? आप क्या बताएंगे? स्तंभ होता है। रो कैसे होते हैं? रो आपके इस प्रकार आडे रूप में होती है। कॉलम्स कैसे होते हैं? इस प्रकार के आपके कॉलम कैसे होते हैं? क्या बताएंगे? खड़े रूप में होते हैं। और देखो यहाँ पे, इस प्रकार आपके कॉलम्स चलते हैं, इस प्रकार आपकी रो चलती हैं। तो इस प्रकार की जो बॉक्स बनता है, ये जो बॉक्स बनता है, इसको अपन बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? अपन सेल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। तो टेबल के अंदर तीन चीज होती है, सेल होता है, रो होता है और कॉलम्स होता है। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो भी आगे यहाँ पे, आगे चले तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने ये बॉक्स ले लिया, ये लिख दिया, और ये होता है आपका कौन सा? सेल। आगे बात समझ में, जैसे कोई भी एक, ये जितने भी बॉक्स है, ये सारे एक सारे सेल है। ये सारे एक सारे बॉक्स कितने हैं? सेल है, ठीक है? अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक ये दे दिया कि एक 8 इंटू 10 की टेबल है, एक 8 इंटू 10 की टेबल है, मतलब कि जिसके अंदर 8 रोज। सबसे पहले देखो, पहली संख्या आएगी वो आएगी पंक्ति के लिए, और अगली संख्या जो आएगी वो आएगी हमेशा किसके लिए? कॉलम के लिए आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 इंटू 10 की एक टेबल है, उसके अंदर टोटल सेल कितने होंगे? 8 इंटू 10 की टेबल है, उसके अंदर टोटल सेल कितना होगा? इसको आपस में गुणा कर लेना। क्या कर लेना भाई? एक टेबल है जिसके अंदर 8 रो है और 10 कॉलम है, उसके अंदर कुल सेल कितने होंगे? तो 8 रो है, 10 कॉलम है, दोनों का आपस में गुणा कर लो। 8 इंटू 10 कितने हो गया? 80। तो उस टेबल के अंदर कुल सेल कितने होंगे? क्या बताएंगे? 80 होते हैं। आगे बात समझ में? आगे चलिए। तो यहाँ पे अगर ये बात करता हूँ, ये आपके रो के लिए नंबर होता है, ये आपके कॉलम्स के लिए होता है। अगर मैं टोटल सेल की बात करता हूँ, टोटल सेल की बात करता हूँ, तो कितने हो जाएंगे? 80। पहला नंबर रो के लिए होता है, दूसरा कॉलम आप, दूसरा नंबर किसके लिए? तो कॉलम्स के लिए होता है। अगर कुल सेल की बात करें, दोनों का गुणा कर तो क्या आ जाएगा? 80। 80 इसमें क्या होंगे? कुल एग्जाम कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। एक 5 इंटू 4 की टेबल है, उसके अंदर आपके कितने सेल होंगे, कितने रो होंगे, कितने कॉलम्स होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। 5 इंटू 4 की बात करें, तो पहला नंबर जो है वो रो के लिए 5 रो होती है, 4 मतलब अगला नंबर कॉलम के लिए, तो 4 कॉलम्स हो जाएंगी। और टोटल सेल की बात करें, 5 इंटू 4 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 20 आपका टोटल सेल आ जाएगा। क्लियर? आगे चलिए। उसके बाद अगली बात करता हूं मैं आपके सामने, किसकी? ये तो टेबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है? टेबल क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, टेबल के अंदर क्या क्या होता है ये भी बता दिया, क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आगे चलो यहाँ पे कि टेबल बनाने के तरीके क्या क्या है। टेबल बनाने के तरीके क्या है? टेबल के कुछ बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स है, ठीक है? कैसे? देखो यहाँ पे मैं एक नई टेबल बना देता हूँ, शायद ये आपके थोड़ी काम आएगी। आ, अब देखो यहाँ पे थोड़े से एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ताकि उसके बाद आपको थोड़ा और अच्छा समझ आएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट्स पढ़े, उसके बाद थोड़ा और अच्छा समझ आएगी पॉइंट्स क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है? आप भी साथ साथ पॉइंट्स पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे। सबसे पहले लिखा टेबल ग्रुप के द्वारा डेटा को सारणी के रूप में प्रदर्शित। जो ये टेबल ग्रुप है या जो टेबल है, इसके द्वारा डेटा को क्या किया जाता है? सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
कि टेबल ग्रुप क्या काम करता है, क्या बताएंगे। जो डेटा होता है एमएस वर्ड में उसको एक सारणी के रूप में, एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है, कौन करता है? आपका टेबल ग्रुप करता है। उसके बाद क्या देखा है, टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद क्या देखा अगला, रो और कॉलम मिलकर के सेल बनाते हैं, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये रही, ये रही, ये रही इंपॉर्टेंट चीज, ये रही। यहाँ पे कैसे देखो, यहाँ पे क्या देर का टैब। अगर आपका कर्सर पहली सेल पे है, पहली सेल पे आपका कर्सर, आपने टैब बटन दबाया, तो वो टैब आपका जो कर्सर है वो कहां पे चलाएगा? आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे कहां पे चला जाएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, दिल्ली पुलिस से पूछा गया है। अगर आपका जो है कर्सर है पहली सेल पर है और आपने क्या किया, टैब बटन दबाया, तो आपका कर्सर कहां पे चला जाएगा? जस्ट अगली सेल पे चला जाएगा। अगर आपका कर्सर तीसरी सेल पे और आपने क्या किया, शिफ्ट और टैब दबाया, तो कर्सर कहां चला जाएगा? पहले वाली मतलब कि सेकंड दूसरी सेल पे आ जाएगा। ये सारी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने आपके सामने टेबल बना दी है। अभी सपोज करो आपका कर्सर कहां पे, यहाँ पे। अभी कर्सर कहां पे, यहाँ पे। जैसे ही आप टैब बटन दबाओ, कीबोर्ड के अंदर टैब बटन, जैसे ही आप टैब बटन दबाओगे तो ये कर्सर कहां पे आ जाएगा? जस्ट अगली सेल पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना। जैसे ही आप टैब दबाओगे कर्सर कहां पे आ जाएगा? अगली सेल पे आ जाएगा। अब सपोज करो, देखो भी यहाँ पे, सपोज करो आपका कर्सर यहाँ पे तीसरे कॉलम पे, कहां पे? तीसरे कॉलम पे। देखो यहाँ पे आपका कर्सर कहां पे? तीसरे कॉलम पे। और आपने क्या किया, शिफ्ट और टैब दबाया। जो टैब होता है वो तो कर्सर को आगे की ओर साइड में ले जाएगा। ध्यान से सुनना, जो टैब होता है वो सेल को क्या, कर्सर को क्या करके अगली सेल में ले जाएगा। जो शिफ्ट और टैब होता है वो कर्सर को पिछली वाली सेल में लेके आता है। तो देखो यहाँ पे, अगर कर्सर यहाँ पे था, टैब दबाता तो यहाँ पे आ जाता। अगर यहाँ पे एक कर्सर है और मैंने क्या यूज किया, शिफ्ट और टैब यूज किया, तो ये पीछे लेके आएगा। मतलब कि आपका कर्सर कहां पे आ जाएगा? 3 से 2 में आ जाएगा। और आगे जाना हो तो 1 से 2 में जाना तो टैब की, मतलब कि इतना ध्यान रखना, कर्सर को आगे ले जाना तो टैब, पीछे लेके आना तो कौन सा? शिफ्ट और टैब। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एंटर की। ये एंटर क्या होता है? तो देखो यहाँ पे पढ़ो इसको, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई। यहाँ पे ये चीजें और भी क्लियर होगी आपकी एमएस एक्सेल के अंदर। एरो की दबाता क्या होता है, शिफ्ट और एरो दबाता क्या होता है, कंट्रोल एरो दबाता क्या होता है, ये सारी चीजें आपके एक्सेल में और आएगी। इसमें इतना ज्यादा नहीं है अपना, ठीक है, एमएस वर्ड का। फिर भी मैं आज की पूरी क्लास ये मान के चलो कि अपने एमएस जो वर्ड है उसके अंदर टेबल की क्लास, ये पूरी पूरी क्लास ओनली टेबल के ऊपर है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे, अब देखना भाई यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं आपके सामने जो एंटर है। अगर ये आपके सामने टेबल है और इस टेबल में अगर एंटर का यूज करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना, ये आपके सामने टेबल है और टेबल के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंटर का यूज करता हूं तो क्या होता है? देखो यहाँ पे सपोज करो आपका कर्सर यहाँ पे भाई, अगर मैं टेप दबाऊंगा तो आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ, क्या दो कीबोर्ड का एंटर बटन दबाता हूँ तो क्या होता है? तो एंटर बटन दबाने से क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो रो है लास्ट वाली, इसकी साइज बढ़ जाएगी। इसकी साइज क्या है? बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी सेल में एंटर की से रो की साइज बढ़ाई जाती है। आपका कर्सर यहाँ पे जैसे ही आप एंटर दोगे इसकी साइज बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे ये एंटर प्रयोग करने से पहले की है। अगर जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे इसकी नीचे वाली जो रो है, नीचे वाली रो में मैंने यूज किया भाई, यहाँ पे ये आपका कर्सर है, एंटर दबाऊंगा, जैसे ही एंटर दबाया देखो इसकी साइज ऐसी आ जाएगी। एंटर दबाने से पहले कैसी थी, एंटर दबाने के बाद देखो चेंजेस क्या है, ओनली इसकी साइज बढ़ाई गई, क्योंकि यहाँ पे इसमें कर्सर था और कर्सर जहां पे है और उस रो के अंदर, उस पंक्ति के अंदर एंटर दबाने पर उस रो की साइज बढ़ाई जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आगे बात समझ में। आगे चलिए और चीज आएगी आपके सामने समझ में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो नोट। नोट क्या है? देखो यहाँ पे अगर आपके पास टेबल है और टेबल के देखो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बनेंगे और सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल बताई है। नहीं करने से क्या होगा, करने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको टैब बटन दबा दिया, बता दिया, शिफ्ट और टैब बता दिया और एंटर भी बता दिया। अब बात आती है कि अगर आपका जो कर्सर है वो लास्ट वाले सेल में, अगर आपका कर्सर कहां पे, लास्ट वाले सेल पे, ये पूरी टेबल है, इसका लास्ट सेल कौन सा, ये रहा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, टैब बटन दबाते हो, अगर आप क्या करते हो, जो आपकी टेबल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, श्योर पूछा भी गया है, जो आपकी टेबल है और टेबल के अंतिम सेल जो है वहां पे आपका कर्सर है और वहां पे आपने टैब बटन दबाया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका देखो यहाँ पे ये टेबल ऐसी बना रखी है, आपका अंतिम सेल आ रहा है, यहाँ पे आपका कर्सर और जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर एंटर दबाओगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे टैब बटन दबाते हो
तो इस प्रकार की ऐसी कैसी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। देखो इसके अंदर रो कितनी है, ये 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितनी रो है भाई, 5 है। इसके अंदर जैसे ही आपने यहाँ पे कर्सर है और कौन सा बटन दबाया, टैब बटन दबाया, तो क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर जस्ट इस टेबल के अंदर क्या हो जाएगी, एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी नीचे की ओर। तो देखो इसके अंदर टेबल रो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। केवल टैब बटन दबाने से, अंतिम सेल में टैब बटन दबाने से क्या होता है, नई रो इंसर्ट होती है। ठीक है, इसमें 5 रो है, इसमें 6 रो आगे कैसे आई, अंतिम जो सेल थी उसके अंदर मैंने कर्सर था, कर्सर के बाद मैंने क्या दबाया भाई, आपके टैब बटन दबाया तो नई रो इंसर्ट होती है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकली इतना कोई नहीं बताएगा भाई। ठीक है, आगे चलिए। ये तो कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल सारा कुछ जानते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत एमएस वर्ड चलाया, टेबल वगैरह काम किया, तो आप सारे चीज जानते हो। आगे चीजें बहुत सारे आएगी। ठीक है, बस थोड़ा सपोर्ट रखें, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1-2 दिन क्लास नहीं आती तो भाई थोड़ा वेट कीजिए। भाई देखो, अगर मेरे को ये, अगर आपका कोर्स ही करवाना था, मैं कब का करवा देता। ठीक है, पहले से रिकॉर्ड करके रखता, बस ऐप लॉन्च करता, उसी दिन मैं सारी क्लास अपलोड कर देता। ठीक है, एक मजा आना चाहिए पढ़ने में। मैं आपको चाहता हूँ भाई, क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहिए। वास्तव में मजा ऐसा होना चाहिए, मेरे को पढ़ाने में मजा आए और आपको पढ़ने में मजा आए, वास्तव में लगना चाहिए भाई। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, उतनी आपकी क्लासें बेहतरीन आने वाली है। ठीक है, हाँ, जल्दबाजी में आपका बार बार मेरे को मैसेज करोगे सर क्लास नहीं यार, मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन फिर वो कंटेंट, वो उम्मीद मत करना जो मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। ठीक है भाई लोगों, आगे चलिए। तो ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलिए, और क्या देर का यहाँ पे, अभी इसको केवल समझना है भाई। दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में बदलना मर्ज सेल कहलाता है। मर्ज सेल अपने जस्ट इसी क्लास में आगे ऑप्शन आएगा, उसमें बता दूंगा आपको। अभी यही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में, कि अगर दो या दो से अधिक सेल होती है, उनको मिलाकर के जब आप एक सेल बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका कमांड कौन सा है, उसको बोलते हैं मर्ज सेल। और एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो पहला सेल और अंतिम जो सेल है, पहला सेल और अंतिम सेल है, कैसे देखो यहाँ पे, जैसे पहला सेल ये है, लास्ट सेल ये है। अगर आप इन दो को मर्ज कर देते हैं, इन दो को मर्ज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी सेल को मर्ज करना है, तो वो सेल कंटिन्यू होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, मर्ज का मतलब होता है भाई बहुत सारी चीजों को मिलाकर के एक बनाना। अगर बहुत सारी चीजें मिलानी है, तो वो सारी चीजें क्रम में होनी चाहिए। आप चाहते हो एक मिला दो, एक पहला सेल है, उसका बाकी छोड़ के पांचवा सेल है उसको मिला दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सेल को मर्ज करना है, तो वो सेल सारे के सारे कंटिन्यू एक क्रम में होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। क्लियर, आगे चलिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, आगे समझ में आती है। यहाँ पे केवल पहले व अंतिम सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, यदि दो या दो से अधिक सेल को, देखो यहाँ पे, अगर आप क्या करते हो, दो या दो से अधिक सेल को क्या करते हो, मिलाकर के एक बनाते हो, तो मर्ज सेल होता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, एक सेल की बहुत सारी सेल बनाई जा सकती है। एक सेल की बहुत सारी सेल बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। क्या बोलते हैं, स्प्लिट सेल बोलते हैं। क्या होता है आगे सारी चीज आएगी समझ। ठीक है, उसके बाद क्या देर के यहाँ पे ये हो गया। ये देखो, ये लाइन जो अभी मैंने बोली थी कि अगर आपको सेल को मर्ज करना है, तो वो सेल सारे के सारे क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। देखो यहाँ पे, यदि दो या दो से अधिक सेल को मर्ज करना हो, तो मर्ज की जाने वाली सभी सेल एक ही क्रम में होनी चाहिए। क्लियर, आगे चलो। एक से अधिक सेल को, एक या एक से अधिक कर देना यहाँ पे, या यहाँ पे लिख देना भाई एक सेल को, एक सेल को यहाँ पे लिख देना, एक सेल को, एक सेल को एक से अधिक भागों में विभाजित करना। मतलब कि बहुत सारी सेल को एक बनाना तो मर्ज सेल होता है, और एक सेल को बहुत सारे भागों में बांटना वो कहलाता है स्प्लिट सेल। क्या होता है, स्प्लिट सेल। अगला देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एमएस वर्ड के अंदर एक टेबल बना रहे हो, उस टेबल का अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं। अगर आप एमएस वर्ड में एक टेबल बना रहे हो, उसमें अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं, आपको बताना है। 63 63 कॉलम हो सकते हैं। उसके बाद पूछे अधिकतम पंक्तियां कितनी हो सकती है, अधिकतम रोज कितने हो सकते हैं, आपको बताना है। 37,767। देखो यहाँ पे, सॉरी 32,767। क्या बताएंगे, 32,767। ये ध्यान रखना आपको। अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं, 63। अधिकतम पंक्तियां जो आड़े रूप में चलती है वो कितनी हो सकती है, क्या हो जाएगी, 32,767 हो सकती है। क्लियर, उसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सामने कि कम से कम कितना होना चाहिए। तो किसी भी टेबल में कम से कम एक रो और एक कॉलम होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अधिकतम कॉलम कितना हो सकता है, 63 हो सकते हैं। पंक्तियां कितनी हो सकती है, 32,767 हो सकती है। कम से कम रो और कॉलम कितने हो सकते हैं, हमेशा बताना एक होता है। कितना होता है, एक होता है। आगे चलिए भाई यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ आएगा आपको। आगे चलिए भाई यहाँ पे, अब देखो भाई यहाँ पे, जो आपका एमएस वर्ड है, उस एमएस वर्ड में टेबल बनाने के 6 तरीके आपके सामने। जो आपका एमएस वर्ड है, उस एमएस वर्ड में टेबल बनाने के 6 तरीके। 6 तरीके क्या क्या है, देखो यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है कि
जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आएगी और इसमें क्या होता है, इस प्रकार की 10 इंटू 8 की टेबल बनी होती है। किसकी बनी होती है? देख गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 तो इसमें कॉलम हो जाएंगे। पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इंटू 10, मतलब कि ये रो का नंबर होता है, ये कॉलम्स का नंबर होता है। ये ध्यान रखना। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जो आपकी इस प्रकार की जो ये टेबल है भाई, ये पूरी जो टेबल है आपकी, ये टेबल आपकी है 8 इंटू 10 की। किसकी टेबल है? मतलब कि 8 रो है, इसके अंदर 10 कॉलम्स है। इसमें से आप जितनी सेलेक्ट करोगे भाई, इसमें आप जितनी सेलेक्ट करोगे उतनी टेबल यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आप जितनी सेलेक्ट करोगे उतनी टेबल इसके अंदर आ जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे आपने कितनी सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पहले से बनी बनाई इस प्रकार की टेबल होती है। इसमें आप जिसको सेलेक्ट करोगे उतनी यहाँ पे टेबल बन जाएगी। देखो यहाँ पे कितना सेलेक्ट किया आपने, कॉलम्स कितने, 1 2 3 4, मतलब कि इसके द्वारा जो टेबल बनेगी उसमें कॉलम्स कितना आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, उसके बाद पंक्तियां कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 पंक्तियां, उसमें कितनी होगी, 5 पंक्तियां होगी। ठीक है, कैसे ऐसा होता कि नहीं होता, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 4 इंटू 5 की टेबल है कि नहीं है, देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये अपनी टेबल बना रखी है। ठीक है, पंक्तियां कितनी होगी भाई, 5 होगी। 1 2 3 4 5, कॉलम्स कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। तो ये देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 की एक टेबल बन चुकी है। यहाँ पे कितनी किसकी बन चुकी है, 5 इंटू 4 की एक टेबल बन चुकी है। देखो यहाँ पे, सॉरी 4 इंटू 5 की। ठीक है, आगे चलो भाई यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे, उसके बाद अगला अपने पास क्या देर का है, तो ये तो हो गया भाई अपने पास कौन सी, कि ऑलरेडी पहले से बनी बनाई टेबल होती है, उसमें से आप जितना सेलेक्ट करोगे उतनी टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। पहले से बनी बनी टेबल होती है, जितना आप सेलेक्ट करोगे उतनी की उतनी वैसी वैसी यहाँ पे टेबल बन जाएगी। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे, इसमें आपने 4 कॉलम लिए, 4 कॉलम इसमें भी आ गए। इसमें आपने 5 रो ली तो 5 रो यहाँ पे भी आ गए। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ थ्योरी भी है, ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके। पहले से बनी बनी टेबल में आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम सेलेक्ट करके, पहले से बनी बनी टेबल थी, आपको कितने रो और कॉलम चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद क्या सेलेक्ट करने के बाद टेबल बनाई जा सकती है। और पहले से बनी बनी टेबल में 8 रो मतलब कि 8 पंक्तियां होती है, 10 कॉलम मतलब कि 10 स्तंभ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना। आगे चलो भाई यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, पहला तरीका ये था। अगला तरीका आएगा अपने पास कौन सा, इंसर्ट टेबल। क्या आएगा, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इंसर्ट टेबल का मतलब है कि जैसे आप ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा और उस बॉक्स का नाम रहेगा इंसर्ट टेबल। क्या रहेगा, इंसर्ट टेबल। ये देख लो यहाँ पे, जैसे ही आप क्या करोगे, इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा और बॉक्स इस प्रकार का रहेगा और उसका नाम रहेगा इंसर्ट टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें रो और कॉलम की जो संख्या होती है, अगर आपको टेबल बनानी है, टेबल बनाने से पहले आपको इसको बताना पड़ेगा कि उसमें रो कितने होने चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि इसके द्वारा क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या का निर्धारण पहले किया जाता है, उसके बाद इसमें टेबल बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पे, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार की टेबल आएगी, तो सॉरी ये बॉक्स आएगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको कॉलम्स कितने देने हैं, किसने बोल दिया 5 कॉलम मेरे को चाहिए। नंबर ऑफ रोज, पंक्तियां कितनी चाहिए, 2। मतलब कि जैसे ये 5 और 2 की बात है, यहाँ पे 5 कॉलम मतलब 5 कॉलम हो जाएंगे इसके अंदर। रो यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 कितने क्या हो जाएंगे आपके, रोज हो जाएंगे, पंक्तियां हो जाएगी। देखो कैसे क्या होता है, देखो यहाँ पे थ्योरी पढ़ लो इसकी, क्या लिखी हुई है। इस कमांड पर क्लिक करने पर इंसर्ट टेबल बॉक्स में ओपन होता है, इस प्रकार के बॉक्स ओपन होता है जिसमें रो व कॉलम की संख्या का निर्धारण करके, संख्या मैंने निर्धारित कर दी 5 और 2, मतलब कि 5 कॉलम होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए आपकी, रोज होने चाहिए। क्लियर, आगे चलिए यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 इंटू 2 की टेबल बनी कि नहीं बनी भाई, यहाँ पे ये देख लीजिए। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं भाई, कॉलम्स आपके 5 है, 1 2 3 4, ये 5, देखो 5 कॉलम्स आ गए। अगली बात करते हैं यहाँ पे रोज कितनी, 1 और 2। ये देखो यहाँ पे इस प्रकार की टेबल बन जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है, ये तो दूसरा तरीका था। आगे अगला तरीका और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी पूछा था ना आपको, अधिकतम संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर यहाँ पे कम से कम की बात करता हूं तो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कम से कम नंबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर मैं अधिकतम कॉलम की बात करता हूं तो अधिकतम कॉलम हो सकता है आपके कितने, 63। अधिकतम पंक्तियों की बात करता हूं तो 32,767। ये ध्यान रखना आपको, ये आपका मिनिमम होता है
ठीक है? और ये आपका मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है? एक टेबल के अंदर अधिकतम और न्यूनतम कितने कॉलम और कितने रोज हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सब संख्या बता दी। रो और कॉलम कम से कम की बात करते एक होता है, अधिकतम कॉलम्स कितने 63, रोज कितनी 32,767, क्लियर? और इस प्रकार के ये होते हैं। अगला देखो भाई यहाँ पे, अगला देर का आप देखो यहाँ पे भाई, इसमें जो आपकी टेबल बनी है भाई, इसमें जो टेबल बनी है इसमें लगभग आपके जो एक कॉलम इन सब की साइज एक जैसी है। अगर आपको इस प्रकार की टेबल बनानी है, कैसी? देखो यहाँ पे, अगर आपको ऐसी टेबल बनानी है, जैसे किसी में सेल की साइज बड़ा रखना, किसी में सेल साइज ऐसे रखना, किसी सेल साइज ऐसे रखना, या आपको सेल के अंदर इसका इस प्रकार का छोटा-छोटा सेल बनाना है, क्या आप इंसर्ट टेबल के द्वारा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अपन चाहे कि अपना जैसे ये पेन है, अपन पेन से या हाथ से कैसे टेबल बनाते हैं, कि ये साइल ऐसे बना दी, ये ऐसे बना दी, इसका कॉलम ऐसे कर दिया, इसको मैंने टुकड़ा ऐसे बढ़ा दिया। अगर अपन चाहते हैं इस प्रकार की टेबल बनानी, तो इंसर्ट टेबल के द्वारा बन ही नहीं सकती। तो एक ऑप्शन आता है अपने पास कौन सा? ड्रॉ टेबल। एक अपने पास ऑप्शन आता है कौन सा? ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का पॉइंटर जो तीर जैसा होता है वो हो जाएगा आपका कैसा? पेन जैसा। कैसा हो जाएगा? पेन। और जब अपने हाथ में पेन रहेगा, पेंसिल रहेगी, तो अपन जैसी चाहे वैसी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है? तो देखना यहाँ पे, अगर आपको इस प्रकार की टेबल बनानी है जिसके अंदर आपके कोई सेल है, उसकी किसी की साइज छोटी रखनी, किसी की बड़ी रखनी, इस प्रकार की अपन को करना है, तो अपन कैसे बनाएंगे? सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर अपने बहुत सारे कॉलम्स बनाने, ये सारी चीजें कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई यहाँ पे, अपन अपन चाहे इच्छा अनुसार अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाए, तो वो टेबल कैसे बनानी है आपको, उसके लिए काम यूज करना पड़ेगा आपको कौन सा? ड्रॉ टेबल कमांड। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ परिभाषा पढ़ो क्या देर का है, ड्रॉ टेबल। इस कमांड पर क्लिक करने पर माउस के पॉइंटर की आकृति कैसी होती? पेन या पेंसिल। मतलब कि माउस का पॉइंटर आपका कैसा होता है? इस प्रकार का तीर जैसा होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका माउस का पॉइंटर जो है वो आपकी इस प्रकार का पेन जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? पेन या पेंसिल जैसा बन जाएगा। और जब अपने हाथ में पेन या पेंसिल होती है, तो अपन जैसे चाहे इस प्रकार की टेबल बना सकते हैं। भाई नॉर्मली जो टेबल होती है उसके अंदर सेल की सारे सब सेल की साइज क्या होती है? एक जैसी होती है। अपन चाहते हैं कोई सेल बड़ा रखना है, कोई छोटा रखना है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल छोटे-छोटे बनाने हैं, ये सारी चीजें कैसी होती है? देखो यहाँ पे इस प्रकार की आप बना सकते हैं। ऐसी आपको सेल टेबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे? वो काम आपका करता है कौन? ड्रॉ टेबल करता है। कौन करता है? ड्रॉ टेबल। देखो यहाँ पे, और मैंने इसके अंदर आपके लिखा यहाँ पे कि भाई इसके द्वारा यूजर अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार की टेबल बना सकता है। कैसे टेबल बना सकता है? ये भी आपके सामने देखो भाई यहाँ पे, इसमें ये जो सेल इतना बड़ा है, ये सेल ऐसा है, बाकी सेल यहाँ पे छोटे बड़े कर दिए। तो अगर आपको इस प्रकार की आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार की टेबल बनानी है, तो वो काम करता है आपका कौन सा? ड्रॉ टेबल करता है। कौन करता है? ड्रॉ टेबल। ठीक है, आगे चलिए। अगला अपने पास क्या दे रखा है भाई? अगला दे रखा है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे अपन एमएस वर्ड खोलते भाई, एमएस वर्ड खोलते हैं तो अपने सामने एक खाली पेज आता है। उसी प्रकार जब अपन एमएस एक्सेल का प्रोग्राम खोलते हैं, जब अपन एमएस एक्सेल का प्रोग्राम खोलते हैं तो इसमें टेबल पहले से बनी बनी होती है। तो एमएस एक्सेल की जो टेबल होती है, एमएस एक्सेल की टेबल होती है, वो टेबल आपको एमएस वर्ड के अंदर लेकर नहीं, एमएस एक्सेल जैसा काम अपन एमएस वर्ड में कर सके, इस प्रकार की आपको टेबल बनानी है, तो उसके लिए कौन सा कमांड होता था? आपको क्या बताएंगे? एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या बताएंगे? एमएस एक्सेल की जो टेबल होती है, या एमएस एक्सेल जैसा काम अपन को एमएस वर्ड में करना है, ठीक है? तो एक्सेल की टेबल अपन वर्ड में कैसे लेके आएंगे? ठीक है, उसके लिए कौन सा कमांड होता था? आप लोग क्या बताएंगे? एक्सेल स्प्रेडशीट। और वो टेबल आपकी इस प्रकार की होती है, वो टेबल आपकी क्या होती है? इस प्रकार की होती है। बाकी एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है? एक्सेल का अपन पूरा अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे पढ़िए। अगला क्या दे रखा आपके सामने? अगला दे रखा आपके सामने कौन सा? क्विक टेबल। क्या दे रखा आपके सामने? क्विक टेबल। ये क्या होता है? क्विक मीन्स होता है जल्दी। कोई बोलता है क्विकली, क्विकली मीन होता है जल्दी। मतलब कि कम टाइम में आपको टेबल बनानी हो, कम टाइम में आपको क्या बनानी हो? टेबल बनानी हो। तो ये क्या करता है? क्विक टेबल जो कमांड है, ये क्या करता है? जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी इस प्रकार के डिजाइन देगा भाई। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये देखो यहाँ पे इस प्रकार की बहुत सारी पहले की बनी बनाई टेबल्स देगा। और पहले की बनी बनाई जो टेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो अपने पेज में ये टेबल आ जाएगी। और थोड़ा बहुत अपने इसको अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर दो और अपनी खुद की एक नई टेबल बना सकते हो। मतलब कि इसमें क्या होता है? पहले से बनी बनी टेबल होती है, उसमें अपन थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? अपनी एक नई टेबल बनाते हैं। मतलब कि कम टाइम में एक नई टेबल बनाना की बात करती है, तो उसके लिए कौन सा कमांड काम करता है? क्या बताएंगे आप लोग? क्विक टेबल। क्या बताएंगे? क्विक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे
समझना भाई, ये क्लास आप कम से कम 2 बार देखोगे। ये क्लास कम से कम 2 बार देखोगे तभी जाके आपको ये समझ आएगा। उम्मीद करते हैं वैसे मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एक एक बार में समझ आ जाए, ठीक है? लेकिन आप 2 बार देखोगे और बहुत अच्छी चीज़ है आपको, ठीक है? नई चीज़ है आपके लिए। आगे चलिए, यहाँ तक तो आप लगभग सारी बुक्स में पढ़ते हो, सब जगह पढ़ते हो, लेकिन आगे नई चीज़ आएगी आपकी, ठीक है? तो अगर आपको क्या करना है, पहले से बनी-बनी टेबल है, उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत संशोधन, थोड़ा बहुत चेंजेज़ करके अपनी खुद की नई टेबल बनानी है, तो आपके कौन-सा क्या बताएँगे क्विक टेबल होता है। और अगला क्या होता है भाई यहाँ पे देख लीजिए। अगला अपने पास है यहाँ पे कौन-सा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या देर का है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। एक तो अपन क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। एक तो अपन पहले टेबल बनाते हैं। एक तो अपन पहले टेबल बनाते हैं और उसके बाद इसके अंदर डेटा टाइप करते हैं। ध्यान से सुनना। एक तो अपन क्या करते हैं, पहले इसके अंदर अपन टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद उसमें अपन डेटा एंट्री करते हैं, डेटा टाइप करते हैं। लेकिन सपोज करो आपने क्या किया, डेटा पहले से टाइप कर दिया। आपने क्या किया, डेटा पहले से टाइप कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ, ये डेटा लिख दिया। और बाद में मेरे को पता चला कि ये जो आपने डेटा लिखा ये तो टेबल के अंदर लिखना था, एक टेबल फॉर्मेट में लिखना था। तो अपन क्या ये डेटा पूरा साफ करेंगे क्या? नहीं। तो ऑलरेडी आपने कोई डेटा लिख दिया है, जो ये अक्षर लिख दिए, इन अक्षरों को अपन डायरेक्ट टेबल में कैसे चेंज करें? देखो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जो टेक्स्ट मतलब कि जो अक्षर आपने लिखे उसको कन्वर्ट करना किसके अंदर? टू टेबल, मतलब टेबल के अंदर कन्वर्ट करना। तो लिखे गए जो अक्षर होते हैं, जो डेटा होता है उसको डायरेक्ट किस में टिक करना? टेबल के अंदर कन्वर्ट करना। ये कमांड कौन सा होता है? क्या बताएंगे? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या देर का है? इस कमांड के द्वारा पहले से टाइप किए गए टेक्स्ट को, ये टाइप अक्षर है, और जैसे भी इसको कमांड यूज करूंगा तो ये सारा का सारा डेटा आपके इस प्रकार कॉलम के अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ में? देखो मैंने ऐसा किया भी है यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये एबीसीडी है, ये इस प्रकार आपके टेबल के अंदर आना चाहिए, ठीक है? तो मैंने तो ऐसे ही टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद मेरे को बोला कि एक टेबल आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार की टेबल बना दिया, ठीक है? आगे चलिए यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना भाई, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्लियर? आगे चलिए। तो ये तो थे भाई आपके लगभग एमएस जो वर्ड है और होम टेब, सॉरी इंसर्ट टेब और इंसर्ट टैब के अंदर टेबल और टेबल बनाने के तरीके। टेबल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, किससे मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम्स होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया, कम से कम कितनी होती है, क्या सेल क्या होती है, उसके बाद टैब बटन दबाने से क्या होता है, शिफ्ट और टैब बटन दबाने से क्या होता है, आपका एंटर दबाने से क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और टेबल बनाने के तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है? उसके बाद आप ये जो टेबल है, इसके ऊपर टेबल के ऊपर और कौन कौन से कमांड अपन अप्लाई कर सकते हैं, टेबल के ऊपर अपन और क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो टेबल्स के जब आप क्या करते हो, कोई भी टेबल बनाते हो, एमएस वर्ड के अंदर आप जैसे ही कोई टेबल बनाओगे तो दो नए टैब खुल जाते हैं। एमएस वर्ड 2010 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? 10 13 16 ये क्या होता है वो अपन आगे डिफरेंस लगा मैं और पढ़ेंगे अपन बाकी, ठीक है? एक बार अपन सिलेबस 2010 के अकॉर्डिंग करते हैं, एमएस ऑफिस 2010। तो एमएस ऑफिस 2010 की बात करते हो, इसमें आपने जैसे ही आप क्या करते हो, एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हो तो दो नए टैब खुलते हैं। नॉर्मल टैब 8 होते हैं आपके, फाइल है, होम है, इंसर्ट इस प्रकार के। तो जैसे ही टेबल बनाओगे तो आपके सामने क्या होगा, दो नए टैब खुलेंगे, एक तो डिजाइन, एक खुलेगा आपका कौन सा? लेआउट। डिजाइन और लेआउट जो है वो सारे सारा काम करते हैं आपके टेबल का। तो उनके अंदर कौन-कौन से ऑप्शन है वो सारा आज अपन आज पढ़ेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कौन-कौन सी कमांड आएँगे, डिजाइन और लेआउट, डिजाइन और लेआउट ये आगे। इसके अंदर अपन क्या-क्या पढ़ेंगे देखो यहाँ पे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आएगा कौन सा? टेबल स्टाइल ऑप्शन। कौन सा ग्रुप आएगा? टेबल स्टाइल ऑप्शन है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टेबल की स्टाइल, या टेबल अलग स्टाइल में दे सकते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ये शेडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, ये आपका लाइन स्टाइल है, ये लाइन की आपके साइज है, ये पेन कलर क्या होता है, ड्रॉ टेबल क्या होता है, इरेजर क्या होता है, ये सारे कमांड्स अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो क्या क्या होता है। तो भाई क्या लिखा हो यहाँ पे, टेबल से संबंधित अन्य कमांड्स, कि जैसे ही आप टेबल बनाओगे तो आपके सामने नए कमांड्स खुल जाते हैं। वो कमांड्स कौन कौन, और ये चीजें कोई नहीं बताता भी आपको, बता लगभग आप बुक के अंदर भी ट्राई करना, मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये जो अलग से कमांड ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल जो है उसके ऊपर अपन किस प्रकार की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल मतलब कोई भी डिजाइन, ठीक है? स्टाइल मतलब कह सकते हैं, डिजाइन कह सकते हैं, फॉर्मेटिंग कह सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था होम टेब के अंदर अपने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था। फॉर्मेट पेंटर मतलब किसी पर की गई डिजाइन को अपन बोलते हैं फॉर्मेटिंग।
तो जो डिजाइन है, स्टाइल है, फॉर्मेटिंग, ये सारा चीज एक ही है भाई। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। तो ये जो कमांड अपने पास कौन सा, हेडर रो है, टोटल रो है, बैंडेड रो है, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2020 के अंदर बैंडेड कॉलम्स क्या होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपके मर्द एक एक पूछा गया था बैंडेड कॉलम। ठीक है, सम और विषम कॉलम की फॉर्मेटिंग जो होती है, जो डिजाइन होती है, अलग अलग प्रदर्शित करनी है, उसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो उसमें आएगा बैंडेड कॉलम आएगा। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद एक पूछा गया मर्ज सेल क्या होता है, एक पूछा गया था आपका कौन सा सेल स्प्लिट क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, एक एक ऑप्शन में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले आएगा अपने पास कौन सा भाई, हेडर रो। सबसे पहले अपने पास कौन सा आएगा, हेडर रो। हेडर मतलब होता है हेडिंग। भाई हेडिंग का आप ऊपर भी तो होती है, हेडिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो आपके सामने इस प्रकार की टेबल बनी हुई है। इसमें जो सबसे पहली रो जो है, ये टेबल आपके सामने है और इस प्रकार की टेबल है, और इसमें जो सबसे पहली पंक्ति है, उस पहली पंक्ति की डिजाइन कुछ अलग दिखानी है आपको। किसी भी टेबल में पहली पंक्ति उसकी डिजाइन को अलग से दिखाना, अलग रूप कलर में, अलग डिजाइन में दिखाना, आपको अलग फॉर्मेटिंग में दिखाना है, उसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, हेडर रो होता है। क्या बताएंगे, हेडर रो होता है। क्या लिखा हुआ है, टेबल की पहली पंक्ति पर विशेष फॉर्मेटिंग करना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कोई टेबल बना दिया आपने, टेबल की जो पहली पंक्ति है उसको एक स्पेशल डिजाइन देनी, स्पेशल फॉर्मेटिंग उसके ऊपर करनी है, इसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो आप लोग को बताना है हेडर रो होता है। कौन सा होता है, हेडर रो होता है। कैसी होती है देख लीजिए यहाँ पे, ये सारी पंक्तियां हैं लेकिन पहली पंक्ति की डिजाइन अलग से दिख रही है। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। उसके बाद क्या दे रखे यहाँ पे, और बता देता हूँ मैं आपके सामने। अब ये देखना है यहाँ पे, उसमें तो पता चल गया अपन को हेडर रो, हेडर मतलब बात करते हैं हेडिंग की, बात हो रही है, हेडिंग ऊपर होता है, पहली वाली रो, ऊपर वाली रो की बात करें। यहाँ पे टोटल रो लिखा है, क्या लिखा है, टोटल रो। और इसमें ध्यान रखना, टोटल मतलब की, देखो टोटल ऐसा कह सकते हैं, देखो ये टोटल नाम कैसे रखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब मैं आपको पूछूंगी इसमें टोटल कितनी रो है, आप क्या बताओगे, 5। तो टोटल किस में आ रहा है, 5 किस में आ रहा है, ये रहा देखो। तो लास्ट वाली रो को आपको यहाँ पे समझना है टोटल रो। देखो यहाँ पे इसमें फुल टोटल रो कितनी है, क्या बताओगे, 5 है। ठीक है, 5 किस में लिखा रहा है, लास्ट वाली रो पे। तो लास्ट रो को आपको क्या समझना है, टोटल रो समझना है। मतलब कि जो टेबल होती है, टेबल का जो अंतिम रो होती है, लास्ट वाली जो रो होती है, उसकी डिजाइन अलग दिखाना। तो पहले अपने पढ़ा था कौन सा, अगर पहली पंक्ति है उसको अलग दिखाना है तो कौन सा, हेडर रो। अगर अंतिम पंक्ति की बात करें उसको अलग से दिखाना है तो कौन सा, क्या बताएंगे आप लोग, टोटल रो। क्या बताएंगे, टोटल रो। ये तो थी बात अपने रो की बात थी। अगली अपन बात करते हैं किसकी, कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे। अगला देर का बैंडेड रोज, ये क्या देर की है, बैंडेड रो का मतलब क्या होता है, बैंडेड रो का मतलब होता है कि ये जो आपके सामने टेबल बनी है, इस टेबल में संख्या इस प्रकार होती है, जो पंक्तियां जो होती है इस प्रकार होती है। पहली पंक्ति 1 नंबर हो जाएगा, उसका 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, इस प्रकार हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 5। तो किसमें, ये आपकी सम संख्या, ये होती है आपकी कौन सी, विषम संख्या। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार होती है। तो देखना यहाँ पे बैंडेड रो की बात करता है। बैंडेड रो का मतलब होता है कि जो आपके सम संख्या की रो है, सम संख्या की रो है उसकी डिजाइन एक जैसी होगी, और विषम संख्या की जो रो है उनकी संख्या, इसकी डिजाइन क्या होगी, एक जैसी होगी। पढ़ो इसको क्या लिखा है, टेबल के सम और विषम नंबर वाले पंक्तियों की अलग अलग फॉर्मेटिंग प्रदर्शित करता है। और इसका काम, इसका ऐसा क्यों करते हैं कि टेबल के जो डेटा उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऐसा क्यों करते थे ये भी मैंने लिखा है, टेबल के डेटा को आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो 1 3 5 क्या है, 1 3 5 क्या है, विषम है। तो देखो इन विषम संख्या वाला डिजाइन एक जैसी है, विषम संख्या वाली जो है उसकी डिजाइन एक जैसी है। और सम संख्या वाले की बात करते देखो 2 और 4 इनकी डिजाइन एक जैसी है। तो जो सम संख्या होती है उसकी डिजाइन एक जैसी रहेगी, और विषम संख्या है उसकी डिजाइन क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो सम कॉलम कैसे है और विषम कॉलम कैसे, उनकी डिजाइन को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करना, ये आपका कौन सा, क्या क्या बताएंगे, बैंडेड कॉलम। आगे बात समझ में, आगे चलिए। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो मेरे को वापस आप कमेंट्स करके बता देना, 100% वापस बताऊंगा, लेकिन मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। बार बार इसको पढ़ो समझो। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं लगभग अपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम, अभी तो लेट होगा, लगभग अभी होगा नहीं। ठीक है,
तो लगभग 1.5-2 महीने बाद अपनी एक नई किताब आएगी और ये सारी किताब जो है इसकी पूरी कलरफुल आएगी, रंगीन किताब आएगी। आज तक अपनी जो किताब आई थी वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट आई थी, ठीक है? इस बार मैं डिसीजन लिया है कि अपनी जो किताब आएगी पूरी कलरफुल किताब आएगी ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है भाई? आगे चलिए यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है? ये मैं यहाँ पे लिखा रहेगा। अगली बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। अगली किसकी बात करते हैं? फर्स्ट कॉलम की। ये है टेबल आपके सामने। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कॉलम कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया भाई। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें जो फर्स्ट कॉलम की बात की जा रही है, नाम से पता चला फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। फर्स्ट कॉलम मतलब कि पहला कॉलम और पहले कॉलम की डिजाइन अलग से दिखाना। तो देखो पहला कॉलम की डिजाइन अलग से दिख रही है, ठीक है? आगे चलिए। अगला आएगा आपके सामने कौन सा? लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम की बात की जा रही है तो नाम से पता चल रहा है ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा मतलब कि अंतिम कॉलम ये रहा। अंतिम कॉलम की डिजाइन सबसे अलग दिखाना। ये 2 अलग है और अंतिम कॉलम कैसा अलग है। क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। ये नई चीजें आपके लिए, ठीक है? अगला आएगा बैंडेड कॉलम, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी टेबल में सम तथा विषम कॉलम की फॉर्मेटिंग को अलग-अलग प्रदर्शित करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2020 में, पेपर जाके देख लेना। क्लियर? नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको पेपर भेज दूंगा सारे के सारे। और वैसे उम्मीद कोशिश करूंगा 1-2 दिन में आपकी जो है प्रीवियस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मेरे पास जैसे 2020 वाले लगभग मेरे पास सारे टाइप के लगभग 190 क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस वाले, वो आपके मैं विद आंसर है जो पीडीएफ उसकी ऐड कर दूंगा। उसका आप प्रिंट आउट भी करवा लेना, ठीक है? उसका प्रिंट आउट भी करो, प्रिंट का ऑप्शन में उसमें दे दूंगा, ठीक है? बाकी ये कंटेंट जो है बुक आएगी अपनी बुक में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है? जिन्होंने कोर्स लिया है उनको कम रेट में अवेलेबल करवा देंगे और तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? और ये बुक का काम भी आपके लिए ही कर रहा हूँ भाई, ताकि आपको ये नोट्स वगैरह किताब से पढ़ोगे तो एक थोड़ा अच्छा मजा आएगा समझ में, ठीक है? आगे चलिए। वैसे अभी आप नोट्स बनाइए। अभी आप नोट्स बनाइए। काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं सर आप प्रिंट का ऑप्शन नहीं देते। अरे भाई थोड़े दिन रुक जाइए, एक बार प्रिंट का ऑप्शन फिर मैं प्रिंट का ऑप्शन दे दूँगा उसमें, तो फिर आपके कंटेंट बाहर चला जाएगा, फिर वो मतलब ही नहीं रहेगा कोर्स लिया हुआ और बिना कोर्स लिया हुआ, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। तो ये समझ आ गया? बैंडेड कॉलम की बात करता हूँ। बैंडेड कॉलम का मतलब होता है देखो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 अभी अपने पढ़ा था बैंडेड रो, जिसमें सम संख्या और विषम संख्या की जो पंक्तियां थी उनका कलर अलग-अलग था। वही ऐसा इसमें भी होता है। ये 4 कॉलम है आपके सामने, 1 और 3 इनका कलर एक जैसा रहेगा, 2 और 4 इनका कलर एक जैसा रहेगा। जो सम संख्या है उनका जो कॉलम जिनकी सम संख्या कैसी है, सम संख्या है, उनका कलर तो एक जैसा रहेगा और विषम संख्या उनका कलर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो देखो 1 और 3 विषम संख्या है, तो इनका कलर एक जैसा है और 2 और 4 कैसा है, सम संख्या है, तो इनका कलर एक जैसा है। तो सम तथा विषम कॉलम की फॉर्मेटिंग को अलग-अलग रूप में प्रदर्शित करना, ये काम कैसा होता है, क्या बताएँगे आप लोग? बैंडेड कॉलम होता है, ठीक है? तो अभी तक अपने नई चीज़ें सीखी है, अच्छे कमांड्स नए पढ़े। अगला क्या दे रखा है, आगे देखिए यहाँ पे। अगला क्या दे रखा है? ये दे रखा है भई आपके टेबल स्टाइल। ये टेबल स्टाइल में कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये जो टेबल वाले अलग कलरफुल मतलब टेबल जो और बहुत ज़्यादा अलग कलरफुल में देनी है आपको, अलग-अलग डिज़ाइन में देनी है, तो आप यहाँ से इस प्रकार के डिज़ाइन ले सकते हैं। ये आपको कमांड इतना से याद रखना, टेबल स्टाइल के अंदर क्या होती है, टेबल का जो अलग-अलग कलर के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद अगला पास अपना आएगा कौन-सा भई? उसके बाद अगला अपने पास आएगा कौन-सा? शेडिंग। ये अपन होम टैब के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये अपन होम टैब के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट किया और जितना सेलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। शेडिंग का मतलब होता है कि जितना आपने डेटा सेलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो उसके लिए कौन सा होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? शेडिंग होता है। तो क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर में क्या करता है, मतलब बैकग्राउंड में अलग कलर प्रदर्शित करता है, बैकग्राउंड कलर प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पे मैंने केवल ये 4 सेल को ही सिलेक्ट किया था, इन 4 को सिलेक्ट किया और कलर चूज किया, इसमें इसका कलर ऐसा आ गया। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना तो कैसे करते हो, इस प्रकार करते हैं। क्लियर? आगे चलिए। उसके बाद अगला क्या दे रखा है आपके सामने? अगला ये दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है? बॉर्डर। ये बॉर्डर क्या होती है? देखो भी यहाँ पे बॉर्डर का मतलब जो ये आपकी इस प्रकार की जो लाइन होती है भई, ये आपकी इस प्रकार की होती है, बॉर्डर होती है। ये क्या होती है? बॉर्डर। तो क्या लिखा हुआ है? इसके द्वारा सेल व टेक्स्ट की बॉर्डर को बदला जा सकता है। नॉर्मली जब आप कोई टेबल बनाओगे तो इसमें आपकी क्या होगी, इस प्रकार की टेबल आएगी। ये क्या होती है? टॉप होती है, ये आपकी राइट होती है, ये आपकी बॉटम होती है और इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट। ये जो चारों मिलकर के जो बॉर्डर बनी होती है इसको बोलते हैं आउटसाइड बॉर्डर। क्या बोलते हैं? आउटसाइड बॉर्डर। बॉर्डर और बाय डिफॉल्ट बॉर्डर क्या होती है, तो आप देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपकी बॉर्डर होती है भाई, ये आपकी बॉर्डर होती है कौन सी? आउटसाइड, जिसमें लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम चारों ओर से क्या होती है? बॉर्डर बनी होती है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट क्या होती है, क्या बताएंगे? आउटसाइड बॉर्डर होती है, ठीक है? अब आप इसमें चाहे थे
सपोज करो आपके पास कोई भी अक्षर है भाई, अगर आप चाहते हो कि इसमें बॉटम बॉटम की जो बॉर्डर है वो नहीं आए, तो आप यहाँ से बॉटम हटा दीजिए। जैसे आप बॉटम हटा दोगे, ठीक है, सॉरी, अगर इसमें जो टेबल आपको रखनी, सपोज करो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, उसमें इस प्रकार टॉप के अंदर इस प्रकार एक बॉर्डर आनी चाहिए, तो आप टॉप वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर नीचे भी टेबल आनी, इस प्रकार बॉर्डर आनी चाहिए, तो आप क्या करें, बॉटम वाला सेलेक्ट कर लो। लेफ्ट में भी इस प्रकार बॉर्डर आनी चाहिए, तो आप क्या करिए, लेफ्ट वाला सेलेक्ट कर लो। राइट में भी आपको बॉर्डर आनी है, तो आपका क्या करें, राइट वाला। और चारों और बॉर्डर इस प्रकार बॉर्डर बनानी है, तो डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा, आउटसाइड। जब आउटसाइड की बात करते हैं तो इसमें आपका टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दोनों आ जाते हैं। क्लियर, आगे चलिए। और इसके अंदर कौन कौन सी टेबल होती है, देखो यहाँ पे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। टेबल और टेबल बॉर्डर के प्रकार कौन कौन से, देखो यहाँ पे, ये सारे प्रकार आपको लिख लेना, याद कर लेना। बॉटम बॉर्डर होती है, टॉप पे बॉर्डर होती है, लेफ्ट बॉर्डर होती है, राइट बॉर्डर होती है। नो बॉर्डर मतलब कि बॉर्डर कोई भी नहीं होगी, ऑल बॉर्डर मतलब चारों और इनसाइड और आउटसाइड दोनों बॉर्डर आ जाएगी। इसमें ओनली आउटसाइड मतलब कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगला देखिए इनसाइड, केवल इनसाइड की ओर बॉर्डर आएगी, देखो इस प्रकार। इनसाइड हॉरिजॉन्टल मतलब आड़े रूप में, इनसाइड वर्टिकल मतलब खड़े रूप में, डायगोनल इस प्रकार की जाएगी, ठीक है, एक डायगोनल इस प्रकार चलेगा, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार आडी लाइन आ जाएगी, ठीक है। ड्रॉ टेबल मतलब कि आप खुद इसमें बना सकते हो, ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर वाले पूरे सारे थे जो थे, ये तो अलग से कमांड से भाई आगे अपन पढ़ेंगे। ड्रॉ टेबल अपने पे से पढ़ लिया। तो ये सारे के सारे अपने बॉर्डर के क्या थे भाई, प्रकार थे। ये सारे के सारे क्या थे, अपने बॉर्डर के प्रकार थे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा था, जो आपके रो सॉरी जो टेबल की स्टाइल वो अपने पढ़ी थी। उसके बाद अपने बात करते सेटिंग की, और उसके बाद बात करते हैं किसकी, बॉर्डर की बात करते हैं। अगला अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये दे रखा है ड्रॉ बॉर्डर। ये क्या दे रखा है, ड्रॉ बॉर्डर दे रखा है। इसके अंदर जो ये कमांड है भाई, ये जो है इसको बोलते हैं लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल कैसे, कि जैसे आपने ये टेबल बनाई भाई, ये जो टेबल की जो लाइनें बनती है, जैसे ये लाइन बनी, ये लाइन बनी, इस लाइन को अलग अलग ग्रुप में डिजाइन करना, ठीक है। टेबल आपकी ऐसी भी बन सकती है, इस डॉट डॉट के रूप में लाइनें हो सकती है। तो ये जो लाइन होती है, इसमें क्या क्या कैसी कैसी स्टाइल होती है, वो अपन कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो है, इसको अपन बोलते हैं भाई, देखो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपके सामने, ये जो कमांड है इसको अपन बोलते हैं लाइन स्टाइल, और ये जो कमांड इसको बोलते हैं लाइन विड्थ। इसको क्या बोलते हैं, लाइन विड्थ बोलते हैं। आगे बात समझ में। और उसके बाद ये पेन कलर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ड्रॉ टेबल आपने पढ़ चुके हैं। इरेजर मतलब होता है कि टेबल जो होती है, अपने जो टेबल बने उसके अंदर जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर में से किसी लाइन को क्या करना, हटाना, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये कमांड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइन स्टाइल की। लाइन स्टाइल क्या होता है, देखो यहाँ पे, कि आप जो टेबल बनाओगे, आप जो टेबल बना रहे हो, और टेबल के अंदर जो लाइनें होती है भाई, टेबल की लाइन एकदम सीधी हो सकती है, इस प्रकार डॉट डॉट की हो सकती है, इस प्रकार देखो ये लाइन कटी हुई हो सकती है, इस प्रकार लाइन ऐसी हो सकती है, इस प्रकार आपकी डबल लाइन के रूप में हो सकती है टेबल। टेबल की लाइन आपकी बॉर्डर जो इस प्रकार की हो सकती है। तो ये जो आपके जो आप टेबल बनाओगे उसके अंदर जो चारों ओर जो लाइनिंग लाइनिंग जो आती है, वो लाइनिंग कैसे कैसी होनी चाहिए, वो सारी सारी ये लाइनिंग स्टाइल कहलाती है। ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका लाइनिंग स्टाइल कहलाता है भाई। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, टेबल में बॉर्डर के रूप में जो लाइन प्रदर्शित होती है उसे अलग अलग लाइन में प्रदर्शित करना है। तो लाइन कैसी होती है, जो बॉर्डर की लाइन बन रही भाई, उन लाइनों के अलग अलग डिजाइन में प्रदर्शित करना, वो कमांड कौन सा होता है, क्या बताएंगे आप, लाइन स्टाइल होता है, ठीक है। उसके बाद देखना भाई यहाँ पे लाइन विड्थ, अगला कॉलम आएगा अपने पास, कौन सा, लाइन विड्थ आएगा। लाइन विड्थ मतलब जो लाइन है उसकी भी साइज बढ़ाना भाई। ये देखो यहाँ पे, ये देखो भाई, अगला अगला अपने पास क्या आएगा, अगला आएगा लाइन विड्थ। अब लाइन विड्थ कैसे भाई, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है भाई, अभी मैंने पेन चलाया, ऐसा चला, अब मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ भाई, अब देखो पेन ऐसा चला, अब मैंने और इसकी विड्थ बढ़ाई, तो अब पेन ऐसा चला, देखो लाइनें ये सारी है, लेकिन इसकी साइज बढ़ाई जा रही है। इसमें लाइन पतली है थोड़ी, इसमें थोड़ी मोटी, इसमें बहुत ज्यादा मोटी आ गई। तो लाइनों की साइज बढ़ानी है, इसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, ये रहा भैया आपका कौन सा, इसके लिए कौन सा कमांड है, तो क्या बताओगे आप लोग, लाइन विड्थ वाला। कौन सा बताओगे, लाइन विड्थ वाला। जो ये लाइन विड्थ कमांड है क्या करता है, टेबल की जो बॉर्डर की लाइन होती है उसकी चौड़ाई यथार्थ साइज बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, लाइन की साइज बढ़ाता है, साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, किसकी चौड़ाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। क्लियर, आगे चलिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे
अधिकतम कितनी होती है? जो ये लाइन है, इस लाइन की अधिकतम साइज कितनी होती है भाई? तो देखो भाई यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे, अगर नॉर्मली आप कोई टेबल बनाते हो, अगर नॉर्मली आप टेबल बनाते हो, उसमें जो टेबल की जो लाइन होती है, उस लाइन की साइज कितनी अधिकतम जो होती है, अधिकतम होती है आपकी कितनी? 6 पॉइंट होती है। कितनी होती है? 6 पॉइंट होती है। देखो यहाँ पे ये रहा। अधिकतम कितनी होती है आप क्या बताओगे? 6 पॉइंट होती है। मिनिमम कितनी होती है? 1/4 पॉइंट होती है। मिनिमम कितनी होती है? 1/4 पॉइंट। और पॉइंट की बात करता हूँ, तो पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि 72 पॉइंट्स मिलकर के 1 इंच बनता है। 72 पॉइंट के अंदर क्या होता है? 1 इंच बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लाइन होती है, इस लाइन की साइज कितनी होती है? क्या बताएँगे? आधा पॉइंट होती है। कितनी होती है? आधा पॉइंट, ठीक है? अगला चलिए, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको लाइन स्टाइल क्या होती है, लाइन विड्थ क्या होती है, ठीक है? आगे चलिए। अगला दे रखा है पेन कलर। अब पेन कलर कैसे? मैंने आपको बताया था अभी ड्रॉ टेबल वाला। अभी कौन सा बताया था? ड्रॉ टेबल वाला बताया था कि ड्रॉ टेबल पे जब आप क्लिक करते हो तो जो माउस का पॉइंटर है, उसकी आकृति पेन या पेंसिल जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? उसकी आकृति पेन या पेंसिल जैसी हो जाती है, ठीक है? और जब आपकी उसकी आकृति पेन या पेंसिल जैसी हो जाती है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप पेन से टेबल बनाओ, तो उस पेन का कलर अलग-अलग होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं अभी मेरे हाथ में ये पेन है और मैं चाहता हूँ पेन का कलर अलग-अलग हो। अभी मैंने यहाँ पे बड़ी रेड लाइन आई, अब यहाँ पे लिया मैंने ये ब्लू ले लिया, अब मैं ले लिया यहाँ पे कौन-सा? ये ग्रीन ले लिया। तो पेन का कलर जो है अलग-अलग करना है, उसके लिए एमएस वर्ड के अंदर टेबल के अंदर कौन-सा कमांड है, तो आप क्या बताएँगे? ये रहा पेन कलर। क्या दे रखा है आपके सामने? ये रहा। देखो यहाँ पे जब ड्रॉ टेबल कमांड पर क्लिक करते हैं तो माउस का पॉइंटर कैसा हो जाता है? पेन जैसा हो जाता है। और जब पेन के माध्यम से आपको टेबल बनाना, जो आप चाहते हो कि टेबल की जो लाइनिंग आए अलग-अलग कलर में आए, तो उसका कलर चेंज करना है, उसके लिए कौन-सा कमांड आता है? तो क्या बताएँगे? पेन कलर। तो देखो यहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है कैसा होता है? ब्लैक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर, अगर आप कोई भी टेबल बनाओगे उसका कलर कैसा आएगा लाइनों का? तो काला कलर, मतलब कि मारवाड़ी क्या कालो कट, पीला ने बोले मारवाड़ी में पीलो पट, और लाल ने कई बोले मारवाड़ी में लाल बम्प, ठीक है? या मारवाड़ी में क्या सातो राल, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन-सा होता है, क्या बताएँगे? ब्लैक होता है, ठीक है? मारवाड़ी होता है भाई, बाहर वालों को समझ नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है? मारवाड़ी वाले समझ गए, कोई बात नहीं, आगे चलिए। तो ये समझ गए आप लोग? अ, ड्रॉ टेबल क्या होता है? ये भी आप समझ गए। ड्रॉ टेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो पेन या पेंसिल बन जाता है और उसका आप इच्छा अनुसार टेबल बना सकते हैं। अगला आएगा अपने पास कौन-सा? इरेज़र। ये इरेज़र क्या होता है? देखो यहाँ पे ये भी बता देता हूँ मैं आपके साथ। पहले तो ये साफ कर देता हूँ एक्स्ट्रा-एक्स्ट्रा, ताकि आप लिखते टाइम डिस्टर्ब नहीं हो। अब देखो यहाँ पे इरेज़र की बात करता हूँ। ये इरेज़र क्या होता है? तो देखो यहाँ पे, मैंने क्या किया, इस प्रकार की टेबल बनाई हुई। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाली जो लाइन है इसको हटानी है, केवल ऊपर वाली लाइन हटानी है, तो कैसे हटाएँगे? तो आपको क्या करना है, कौन-सा कमांड यूज़ करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आएगा इरेज़र। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस प्रकार के इरेज़र, मतलब कि रबड़ आएगा। जैसे ही ऑप्शन आएगा, इसको ला कर के आप जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वाली ये वाली, मतलब ऊपर वाली लाइन जो है वो आपके हट लाइन हट जाएगी, ठीक है? तो बॉर्डर जो होती है, बॉर्डर की जो लाइन है, किसी लाइन को हटाना है, हटाने का काम कौन करता है? आप क्या बताएँगे? इरेज़र कमांड होता है। कौन सा कमांड होता है? क्या बताएँगे? इरेज़र कमांड होता है, ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, टेबल की बॉर्डर को हटाता है और इस कमांड पर क्लिक करने पर माउस का पॉइंटर जो है कैसे बन जाता है? आयताकार इरेज़र, मतलब कि इस प्रकार का एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा, आयताकार रबड़ के रूप में, इरेज़र के रूप में बन जाएगा। इरेज़र मतलब कि रबड़ जो पेन से लिखा हुआ, पेंसिल पेंसिल से लिखा हुआ साफ करता है, वो इरेज़र की बात कर रहा हूँ। क्लियर? आगे चलिए भई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अभी तक आपने कमांड क्या-क्या पढ़े हैं, देखो भई यहाँ पे। ये देखो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भई यहाँ तक। जो डिज़ाइन वाला है, डिज़ाइन वाला आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है? इसमें हेडर, टोटल, बैंडेड, ये सारा की ये पढ़ लिया आपने। टेबल स्टाइल क्या होती है वो पढ़ ली। शेडिंग, बॉर्डर, ठीक है, पेन कलर है, लाइन स्टाइल है, लाइन की विड्थ है, ये सारा आपने पढ़ लिया। तो बताओ कुछ ना कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा आप लोगों ने? ठीक है? भाई ये चीज़ आप पहली बार सीख रहे हो, थोड़ी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन क्लास 1-2 बार और देखना, समझ आ जाएगी, ठीक है? फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे को बता मैंने बताया था ना आपको कि जब एक बार अपना कोर्स हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको कुछ टॉपिक कठिन लगेंगे, उसका मैं रिवीजन कराऊँगा, ठीक है? फिर भी याद नहीं होंगे तो इनके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन लेके आऊँगा, वन लाइन क्वेश्चन लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आपको कैसे भी करके मैं याद करवा दूँ, ठीक है? आगे चलिए भई यहाँ पे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है? और मेरे ऊपर विश्वास करें कि कोर्स आपका बहुत शानदार तरीके से होगा, ठीक है? तो आपने 100-200 रुपए दिए हैं, उसका वेस्टेज नहीं जाएगा। अंदर से दिल नहीं दुखेगा आपका कि यार हमारा बार-बार कहते पैसा खाए, मतलब कि फालतू का गेम
फालतू वेस्ट होगा हमारा भैया, आई डोंट नो, ठीक है? आगे चलिए भैया। 800-200 में आता क्या है यार? किताब नहीं आती ढंग से। अगला चलो यहाँ पे। अब देखो ये उसके बाद अगला जो है वो अपन पढ़ेंगे आपके सामने कौन-सा है, ये रहा लेआउट के अंदर। ये देखो यहाँ पे। अब जो अपने पास कमांड आएगा वो किसके अंदर आएँगे? लेआउट है इसके आएँगे। लेआउट के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे टेबल के अंदर क्या-क्या होता है, ठीक है? ये आपका टेबल कमांड है, ये रो एंड कॉलम्स है, ये आपका मर्ज है, सेल साइज़ है, अलाइनमेंट है और डेटा है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। लगभग आधा घंटे की क्लास और होगी। उसके बाद अपना ये टेबल का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। आगे चलिए भी यहाँ पे। तो भाई ऐसा कंटेंट देना है, ऐसा कंटेंट बनाने में टाइम भी लगता है, बच्चों को सोचना पड़ता है कि बच्चों को किस प्रकार समझ आएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेना पड़ते हैं भाई। हमें खुद को पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है मेरे को ये, कि भई ऐसा करना भी ये होगा, ऐसा करना भी होगा, पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है? तो आगे देखो भाई यहाँ पे। तो मैं इसकी बात करता हूँ भाई। इसमें सबसे पहला ऑप्शन अपने पास कौन-सा है? इसमें सबसे पहला अपने पास ऑप्शन है टेबल का और टेबल के अंदर अपने पास ऑप्शन कौन-सा? सेलेक्ट का है। ये सेलेक्ट और ये क्या होता है देखो यहाँ पे। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे भाई, जैसे ही आप इस सिलेक्ट बटन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आते हैं। आपके सामने क्या आता है ये 4 ऑप्शन आते हैं। आपने कोई टेबल बना रखी है, ये टेबल आपने बना रखी है। अगर इसको केवल सेल को सिलेक्ट करना है तो ये रहा सिलेक्ट सेल। अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है ये सिलेक्ट कॉलम। पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट रो। पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो कौन सा कमांड? सिलेक्ट टेबल। ठीक है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। केवल एक सेल को सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है? कौन सा कमांड काम आता है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो पहले बात तो सेलेक्ट कमांड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे क्या काम करते हैं देखो यहाँ पे आप समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देर का है? सेलेक्ट का मतलब आप सारे समझते हो कि किसी चीज का चयन करना, किसी चीज को घेरना क्या कहलाता है? सेलेक्ट कहलाता है, ठीक है? और अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें निम्न ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा आपके सामने? सेलेक्ट सेल। सेल क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। आपके सामने टेबल है। अगर आपको क्या करना, इस सपोज करो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे, जैसे ही कर्सर यहाँ पे और मैं क्या करूंगा, इस वाले कमांड पे क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे पूरी टेबल में से केवल पहला सेल सिलेक्टेड है। पहला सेल क्या है? सिलेक्टेड है। तो किसी सेल को सिलेक्ट करने के कमांड कौन सा होता है क्या बताएंगे? सेलेक्ट सेल। कौन सा है? सेलेक्ट सेल। आगे चलिए। अगला कौन सा आपके सामने? अगला ये रहा। ये टेबल आपके सामने। आपको क्या करना? पहला कॉलम सेलेक्ट करना है या कोई भी आपका जहां पे कर्सर है, जरूरी नहीं पहला कॉलम, आपका जहां पे कर्सर है उस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करना है। आपका जहां पे कर्सर है उस पूरे कर्सर जो जहां पे कर्सर है उस पूरे कॉलम को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो कौन सा कमांड का काम आता है क्या बताएंगे? सेलेक्ट कॉलम क्या देर का है? टेबल के जिस कॉलम में कर्सर होता है, कर्सर जहाँ पे जिस कॉलम में रहेगा उसके पूरे कॉलम को क्या कर देगा? सेलेक्ट कर देगा। उस कॉलम को सेलेक्ट करता है। देखो यहाँ पे मेरा अभी कर्सर था यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो गया भाई? सेलेक्ट हो गया। आगे बात समझ में? तो ये तो था आपका कौन सा? सेलेक्ट कॉलम। अगला क्या देर का आपके सामने? अगला दिया रहेगा आपके सामने कौन सा? सेलेक्ट रोज। क्या देर का आपके सामने अगला? ये देख लो यहाँ पे क्या देर का है? सेलेक्ट रोज देर क्या देर का है? सेलेक्ट रोज। मतलब कि आपका कर्सर यहाँ पे है, रोज मतलब पंक्ति मतलब आडी वाली लाइन है और इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पे और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये पूरी लाइन पहली लाइन क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में? आगे चलिए। ठीक है भाई? अगला क्या देर का देखो यहाँ पे। अब सेल सेलेक्ट कर लिया अपन ने, रो सेलेक्ट कर ली, कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब अपन की बात आती है पूरी टेबल को सेलेक्ट करने की, कि ये जो आपने टेबल बना रखी है, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? पूरी टेबल को सेलेक्ट करने का कमांड कौन सा क्या बताएंगे? सेलेक्ट टेबल। कौन सा कमांड है? सेलेक्ट टेबल। देखो इसमें पूरी सेल्स क्या है? सॉरी मतलब कि पूरी टेबल है, पूरे पूरे टेबल क्या कर रखा है? सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है? आगे चलिए यहाँ पे। थोड़ी लंबी क्लास हो रही है, थोड़ा बोलने का थोड़ा स्पीड थोड़ा ज्यादा है मेरी, ठीक है? उसका सुधार कर रहा हूँ मैं धीरे-धीरे। वैसे आप मेरे हिसाब से वीडियो मेरे हिसाब से स्पीड से देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मेरी खुद की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ठीक है? तो हेडेक हो रहा है, माइंड घूम रहा है। आगे चलिए भई यहाँ पे। अगली बात आती है भई अपने पास कौन-सी? प्रॉपर्टीज़ की। अगला जो अपने पास कमांड है वो आएगा कौन सा? प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आप टेबल के ऊपर क्या-क्या काम कर सकते हैं, टेबल के अंदर क्या-क्या हो सकते हैं, मतलब टेबल के अंदर क्या-क्या गुण होते हैं वो सारी के सारी इसके अंदर क्या दे सकते हैं? प्रॉपर्टीज के अंदर दे सकते हैं। टेबल के अंदर टेबल होता है, रो होता है, कॉलम्स होता है, सेल होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है? ये टेबल मतलब अक्सर कहाँ-कहाँ पे क्या करना है ये सारा।
तो आपको ये इस तरह से ध्यान रखना है इसके अंदर कि टेबल के अंदर आपको एडवांस सेटिंग करनी है। टेबल के अंदर आपको एडवांस सेटिंग करनी है और भी टेबल में कुछ एडवांस परिवर्तन करना है तो अपन कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है किससे, एडवांस सेटिंग की बात आती है किससे माध्यम करेंगे, प्रॉपर्टीज के माध्यम से करेंगे। और इसके अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर क्या क्या होता है, तो एक होता है टेक्स्ट ट्रैपिंग। टेक्स्ट ट्रैप क्या होता है आगे बताऊंगा आपको, आएगा ठीक है, एक्सेल के अंदर ये टॉपिक आएगा। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब इंडेंट मैंने आपको बताया था, इंडेंट बताया था, लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करना, राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना। तो इंडेंट और टेक्स्ट ट्रैपिंग का अगर आपको काम करना है एमएस वर्ड के अंदर आपको टेबल के अंदर, तो आप कहां से कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे बता दी इंडेंटेशन और टेक्स्ट ट्रैपिंग की बात आती थी, काम अपन कहां से कर सकते हैं, क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज के माध्यम से कर सकते हैं। इंडेंट में आपको पहले बता चुका हूं, टेक्स्ट ट्रैपिंग मतलब कि अगर आप कोई लाइन टाइप करते हो, अगर आप कोई लाइन टाइप करते हो, जब वो लाइन एंड हो जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक नई लाइन शुरू हो जाती है। मतलब जो आपको बस केवल टाइप करना, ऑटोमेटिक लाइन खत्म होती है, ऑटोमेटिक आपका अक्षर जो अगली लाइन से शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेक्स्ट ट्रैप। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ट्रैप या टेक्स्ट ट्रैपिंग। अगला देखो यहाँ पे, तो ये हो गया अपने कौन सा भाई, प्रॉपर्टीज का हो गया, ये हो गया कौन सा आपके सामने, प्रॉपर्टीज का हो गया। आगे चलिए यहाँ पे, अगला देखो यहाँ पे क्या देर का, अगला आपके सामने देर का डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंदर रो एंड कॉलम्स के अंदर नहीं होता है। जब आप रो और कॉलम आपको इंसर्ट करना है, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ ऑप्शन एक दिल्ली पुलिस में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना, इंसर्ट अबव होता है, बिलो होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिलीट की। ये केवल डिलीट नहीं होता, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। भी देखो यहाँ पे, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे डिलीट के ऊपर, तो देखो इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। डिलीट सेल होता है, कॉलम होता है, रो होता है, टेबल होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, केवल सिलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट के अंदर भी ऑप्शन दे रखे हैं। सिलेक्ट सेल होता है, कॉलम होता है, रो होता है, आपका टेबल होता है। उसी प्रकार डिलीट, अगर आपको केवल एक सेल डिलीट करनी हो, एक कॉलम डिलीट करना हो, एक रो डिलीट करनी, पूरी टेबल को डिलीट करना, कैसे करेंगे, ये सारे कमांड आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो कैसे होता है, ये आ गया। अब जो ये डिलीट है, पहले अपन क्या पढ़ने वाला है, डिलीट वाला पढ़ने वाला है। देखो यहाँ पे क्या देर का, ये देख लीजिए यहाँ पे, पहले बात तो आप जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसके अंदर आप क्या करोगे, डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, डिलीट सेल। और जब सेल डिलीट हो जाए तो जो बाकी वाली सेल है वो कहां पे शिफ्ट होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट अप एंटर, डिलीट रो एंटर। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करो, एंटर करोगे, तो जो आपकी सेल डिलीट है और वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे, मतलब कि केवल एक सेल को डिलीट करना आपको। अब देखना भाई यहाँ पे, ये लिख देता हूं मैं आपके सामने बिफोर, मतलब कि डिलीट करने के पहले, और ये लिख देता हूं भाई आपके सामने आफ्टर, मतलब कि ये टेबल आपके सामने डिलीट करने के पहले कैसी है और डिलीट करने के बाद कैसी होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपकी टेबल है भाई, और इसमें से मैंने किसको सिलेक्ट किया, इस वाले बटन को सिलेक्ट किया, इसमें से किसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या कह रहा है भाई, टेबल के जिस सेल में कर्सर होता है उस सेल को क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। टेबल के जिस सेल में क्या होता है, कर्सर होता है, उस टेबल को, इस सेल को क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। देखो कर्सर अपना कहां पे भाई, कर्सर है अपना कहां पे, ए वाले पे, कर्सर कहां पे, ए वाले पे। देखो यहाँ पे ए वाले आ रही है क्या, ए वाले को डिलीट कर दिया, देखो यहाँ पे ए वाला डिलीट हो गया। और यहाँ पे बी और सी था, तो बी और सी क्या हो गया, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। आगे बात समझ में, ये आपको बताना कौन सा, कि सेल को डिलीट करने का काम होता है वो कौन करता है, डिलीट सेल बटन करता है। क्लियर, आगे चलो अभी यहाँ पे, अगला देखो क्या देर का भी यहाँ पे, अगला आपके सामने देर का कौन सा, डिलीट कॉलम। देखो यहाँ पे, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद। देखो यहाँ पे, ये आपके सामने टेबल है, और अभी मैंने किसको सिलेक्ट किया, अभी कर्सर मेरा इस कर्सर, इस मतलब इस कॉलम में जहां पे कर्सर होता है उस पूरे कॉलम को डिलीट किया जाता है। देखो यहाँ पे ए वाला कॉलम पूरा पूरा डिलीट हो गया। यहाँ पे 3 कॉलम है, ए बी सी, देखो यहाँ पे केवल बी और सी का बचा। आई बात समझ में, तो कॉलम को डिलीट करना है तो कौन सा कमांड, क्या काम बताएंगे आप लोग, डिलीट कॉलम। क्लियर, आगे चलिए। उसी प्रकार रो होती है, पंक्ति होती है, इसको भी अपन डिलीट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे, अभी अपना कर्सर कहां पे, ये बिफोर लिख देता हूं मैं,
डिलीट करने से पहले और ये आफ्टर डिलीट करने के बाद। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, भी मैं आपको बता, इतना कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ए डी जी जे और एम। मेरा कर्सर अभी कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ए वाली पूरी लाइन हट जाएगी। देखो यहाँ पे ए वाली पूरी लाइन हट चुकी है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, ठीक है। ये आपको पता करना है। अगला देखो यहाँ पे, अगला आपके सामने क्या देखा, डिलीट टेबल। मतलब कि जो ये टेबल है पूरी पूरी, जैसे आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट के इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आगे बात समझ में, आगे चलिए यहाँ पे। अगला क्या देर का आपके सामने ये रहा भाई, इंसर्ट एबो। क्या देर का है, इंसर्ट एबो। ये क्या होता है भाई, इसके पहले था आपने डिलीट करने की बात की थी, अब इंसर्ट की बात है। इंसर्ट मतलब कि जोड़ने की बात होती है। आपको सेल जोड़ना है, रो जोड़ना है, कॉलम जोड़ना है, ये कैसे जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या देर का है, इंसर्ट एबो की बात आती है। सिलेक्टेड रो के ऊपर एक नई रो, एबो मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर जोड़ना। जहाँ पे भी एबो वर्ड है इसका मतलब समझना आपको टॉप के अंदर क्या करना, रो इंसर्ट करना। तो देखो भाई यहाँ पे अभी मेरा कर्सर यहाँ पे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जस्ट इसके ऊपर एक इस प्रकार की लाइन आ जाएगी। अभी कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक लाइन आ गई। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, बिफोर, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आफ्टर। क्या हो जाएगा, आफ्टर। क्लियर। ये देख लो यहाँ पे, देखो भाई एक है जस्ट ऊपर, यहाँ पे देखो एक पूरा नया खाली रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद अगले अपने पास क्या देर का, ये रहा क्या देर का, इंसर्ट बिलो। मतलब कि जहां पे आपका कर्सर उसके जस्ट नीचे की ओर नई रो इंसर्ट हो जाएगी। जहां पे आपका कर्सर है जस्ट उसके नीचे क्या हो जाएगा, नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो देखो मेरा कर्सर कहां पे, यहाँ पे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे इसके मतलब ए और डी के बीच में खाली जगह आ जाएगी। देखो यहाँ पे, ये देखो नई रो इंसर्ट यहाँ पे हो गई। ये तो क्या हो जाएगा आपका बिफोर, ये क्या हो जाएगा आपका आफ्टर। आगे बात समझ में, आगे चलिए। अगला क्या देर का है, इंसर्ट लेफ्ट। मतलब कि आपका जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में कॉलम आ जाएगा। अगर राइट होता है तो राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे आपका कर्सर यहाँ पे, इसका लेफ्ट साइड कहाँ पे, ये रहा। तो जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो ये साइड लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, आपका कर्सर आ जाएगा। तो ये तो था आपका बिफोर, मतलब कि इंसर्ट करने से पहले। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में कॉलम आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, आफ्टर। तो कॉलम इंसर्ट करने वाला मतलब कि एक ही और लेफ्ट साइड में क्या होता है, इस प्रकार की नया खाली कॉलम आ जाएगा। क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, ये तो सिंपल सी बात है भाई, बस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस प्रकार। अगला क्या देर का है कि जहां पे आपका कर्सर है, ये कर्सर यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा इसके जस्ट बाद एक नया खाली कॉलम आ जाएगा। देखो यहाँ पे नया खाली कॉलम आ गया, ए और बीच में एकदम नया खाली कॉलम आ गया। क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, पीडीएफ अच्छे से देखना भाई इसको। अगला क्या देर का, मर्ज सेल। क्या देर का है, अगला देर का आपके सामने कौन सा भाई, मर्ज सेल। ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने अभी शुरुआत में जब बताया था टेबल के बारे में, मैंने बताया कुछ पॉइंट्स आए थे और उसमें मर्ज सेल और स्प्लिट सेल बताया था। मर्ज सेल क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा बहुत परिभाषा बता दी थी, बहुत सारी सेल को मिलाकर के एक सेल बनाना, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि आगे वापस अपनी ये चीजें आएगी। तो देखो भी यहाँ पे क्या देर का आपके सामने मर्ज सेल की बात कर रहा हूँ। क्या देर का है कि मर्ज सेल का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, कम से कम दो सेल होनी चाहिए। दो से अधिक कितनी भी हो सकती है, दो या दो से अधिक सेल को मिला करके एक सेल बनाना। कैसे, देखो भी यहाँ पे मैंने क्या किया, इन चार सेल को सेलेक्ट किया। मैंने इन चार सेल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कौन सा कमांड यूज किया, मर्ज सेल। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये तो थी आपके बिफोर मतलब कि पहले की टेबल, ये तो ये कमांड पहले की टेबल थी। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद कैसी टेबल बनेगी, मतलब कि आफ्टर के बाद। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ये चार सेल है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा एक सेल बन गया। यहाँ पे ये पूरा एक सेल बन गया। तो बहुत सारी सेल को एक सेल में मर्ज करना, ठीक है, मिलाकर के एक सेल बनाना, ये कहलाता है आपका मर्ज सेल कहलाता है। और एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2020 से पूछा गया था। अभी एक तो था कौन सा, बैंडेड कॉलम वाला, एक आपका ये देर का। क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, उसके बाद अगला क्या देर का आपके सामने, अगला आएगा स्प्लिट सेल। क्या आएगा, स्प्लिट सेल। ये क्या है, देखो यहाँ पे पहले देखो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। स्प्लिट सेल का होता है कि एक सेल है उसके बहुत सारे टुकड़े बनाना, एक सेल को बहुत सारी एक से अधिक सेल में परिवर्तन करना। अब सपोज करो आपकी एक सेल है, सपोज करो कोई भी एक सेल ले लिया आपने, इसकी कितनी सेल बनानी है ये आपसे संख्या पूछता है। तो देखो भी यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ये पूछता है आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। जो आपकी सेल है उसमें कितने कॉलम और कितने रोज होने चाहिए, मैंने दे दिया 2 और 2। मतलब कि एक सेल है,
और इसमें जब 2 कॉलम और 2 रो बना दूंगा तो एक सेल के कितने सेल बन गए? अब 4 सेल बन गए। तो एक सेल को बहुत सारी सेल में बांटना, ये कहलाता है आपका कौन सा? स्प्लिट सेल। क्या कहलाता है? स्प्लिट सेल। तो देखो यहाँ पे ये रहा स्प्लिट सेल। परिभाषा क्या दे रखी है देखो यहाँ पे, देखो ये भी बता देता हूँ। हाँ भाई, तो पहले मेरे पास ये सेल सेलेक्ट थी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक किया तो अपने सामने क्या आया भाई? यहाँ पे इस प्रकार ये टेबल आई। अपने पास ये टेबल आई, इसमें मैंने बोल दिया 2 रो होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए? कॉलम्स होने चाहिए। 2 इंटू 2 मतलब कि 4, मतलब कि टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 4। तो देखो यहाँ पे पहले एक सेल थी, अब इस एक सेल के अंदर सेल कितनी आ गई? देखो यहाँ पे पहले सेल पे कितनी सेल आ गई? 4 सेल आ गई। तो एक सेल को बहुत सारी सेल में, एक से अधिक सेल में परिवर्तन करना क्या कहलाता है आपका? क्या बताएंगे? ये होता है आपका कौन सा? स्प्लिट सेल होता है। अब थ्योरी क्या दे रखी है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब थ्योरी आप पढ़ो। बिफोर और ये लिख देता हूँ मैं आपके सामने ताकि आपको और समझ आए अच्छे से। ये आपका था कौन सा? बिफोर। ये आपका हो जाएगा कौन सा? आफ्टर हो जाएगा। तो देखो इसकी परिभाषा क्या दे रखी है। एक सेल को एक से अधिक सेल में बदला जाता है, अर्थात एक सेल को 2 या 2 से अधिक सेल में परिवर्तित किया जाता है। और जब इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो स्प्लिट सेल बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या मतलब कि जो कुछ मैंने अभी बताया था। एक सेल को बहुत सारे सेल में परिवर्तन करना, ठीक है? या उसमें बदलना। और जब आप इस कमांड पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स आएगा, उससे पूछ जाएगा आपको इस पे कॉलम कितने देने हैं, रोज कितनी देनी है, उसकी संख्या जैसे आप करेंगे और एंटर करेंगे उस एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल आ जाएगी, ठीक है? ये तो आगे देखिए भाई यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्या दे रखा है आपके सामने? स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि जो एक टेबल है, देखो स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल के टुकड़े करना। एक सेल है तो उसके 4 टुकड़े कर दिए थे अपन ने। अब अगला आ रहा है अपने पास कौन सा? स्प्लिट टेबल। तो टेबल के टुकड़े करना। टेबल के टुकड़े कितने हो सकते हैं? 2 टुकड़े हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे सपोज करा मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये बिफोर, ये हो जाएगा आपका आफ्टर, ये क्या हो जाएगा आपका? आफ्टर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है? अब देखना भी यहाँ पे आपका कर्सर अभी तीसरी लाइन पे, मतलब कि यहाँ से एक नई टेबल बन जानी चाहिए। तो ये टेबल है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे ये 2 रो की अलग टेबल होगी, यहाँ पे 3 रो की अलग टेबल होगी। तो एक टेबल के 2 टेबल में दो टुकड़ों में बांटना, या ऐसा कह सकते हैं एक टेबल की 2 टेबल बनाना, या एक टेबल को 2 टुकड़ों में बांटना क्या कहलाता है आपका? क्या बताएंगे? स्प्लिट टेबल। क्या बताएंगे? स्प्लिट टेबल। आगे चलिए, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे? ऑटो फिट। क्या दे रखा है अगला आपके सामने? ऑटो फिट दे रखा है। ये क्या होता है? ऑटो फिट क्या दे रखा है? नॉर्मली यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये टेबल है, ये हो गया आपका सामने कौन सा? बिफोर। ये क्या है आपके सामने? आफ्टर। अब देखना भाई यहाँ पे, अब जो ये कंप्यूटर एक लाइन में नहीं आ रहा है, ये जो कंप्यूटर एक लाइन में नहीं आ रहा है, देखो इसी के अंदर एक ही सेल के अंदर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? दूसरी लाइन में आ रहा है। अब अपन क्या करें ऐसा कि जितने अपन ऐसा क्या है यहाँ पे कौन सा कमांड अप्लाई करें कि यहाँ पे जितने अक्षर है उस अक्षर के अकॉर्डिंग उसकी ऑटोमेटिक साइज यहाँ पे बढ़ जाए। ये ये जो है यहाँ पे भी आगे आ सकता था, लेकिन ऐसा अपन क्या करें कि जो आपके सेल के अंदर कंटेंट है, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेल की साइज बढ़ जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अपन किससे? ऑटो फिट कमांड के माध्यम से। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है? इस कमांड के प्रयोग से आवश्यकता अनुसार कॉलम की चौड़ाई का निर्धारण किया जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने कौन सा है? ऑटो फिक्स कंटेंट्स। ये क्या है? ऑटो फिक्स कंटेंट का मतलब होता है कि जैसे सेल में डेटा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसकी साइज बढ़ा दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये सेल है मेरे पास, इसमें कंप्यूटर लिखना था, कंप्यूटर पहले पूरा नहीं आ रहा था, तो कंप्यूटर पूरा लिखने के लिए कितनी इसकी साइज बढ़ानी है, तो ऑटोमेटिक ये इसकी साइज बढ़ा देगा। सेल के जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक साइज बढ़ाना, ये आपका कहलाता है कौन सा? ऑटो फिक्स कंटेंट। ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, इसके अंदर बहुत सारे एक और ऑप्शन है। ये क्या दे रखा है? देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऑटो फिट विंडोज। क्या दे रखा है? ऑटो फिट विंडोज। अब देखना भाई यहाँ पे, ये जो आपके सपोज करो स्क्रीन जो है, आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है या एमएस वर्ड की जो स्क्रीन, ध्यान से सुनना भाई, ये आपके एमएस वर्ड की स्क्रीन इतनी बड़ी है, लेकिन कॉलम जो है, ये जो टेबल है, टेबल के जो कॉलम है वो छोटे छोटे है भाई। टेबल के कॉलम क्या है? छोटे छोटे। आप चाहते हो कि ये जो टेबल के कॉलम है इनको पूरे में फैला दूं, आप चाहते हो कि
ये जितना एमएस वर्ड का विंडो है भाई, एमएस वर्ड की जितनी स्क्रीन है, पूरे में ये टेबल की साइज तो ये जो टेबल है, इस टेबल को अपन कितना बड़े करें कि ये पूरी स्क्रीन पर आपको केवल टेबल ही दिखाई दे, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए आता है कौन सा, ऑटो फिट विंडो। मतलब कि एमएस वर्ड विंडो जो होता है, एमएस वर्ड की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के बराबर आपको क्या करना है, टेबल बनानी हो, तो कौन सा कमांड काम करता है, क्या बताएंगे, ऑटो फिट विंडो। तो देखो यहाँ पे एमएस वर्ड की स्क्रीन इतनी बड़ी है, देखो पूरे में टेबल आ गई यहाँ पे, क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, इसमें भी आपको लिख देना कौन सा, बिफोर और आफ्टर। इसमें लिख दिया, इसमें लिख देता हूँ बिफोर और आफ्टर। ये आपका बिफोर हो गया, ये आपका हो गया आफ्टर। आगे चलिए यहाँ पे, अगला देर का कौन सा, अब देखो यहाँ पे भाई, अगला देर का है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसके पहले अपने पढ़ा था मतलब कि इसमें चौड़ाई अक्षरों के अकॉर्डिंग बढ़ाई दी जाती थी, लेकिन इसमें जो है, जो चौड़ाई है वो फिक्स रहेगी। इसमें जो चौड़ाई है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, लेकिन अगर अक्षर ज्यादा है तो उसकी हाइट को बढ़ाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे अक्षर ऐसा है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली लाइन में क्या करता हूँ, कंप्यूटर और साइंस टाइप करता हूँ, तो साइंस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे इसकी साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या है, अपने ऑप्शन ये काम लिया कौन सा, फिक्स द कॉलम विड्थ, मतलब कि चौड़ाई इसकी फिक्स रहेगी। अगर आपके पास अक्षर ज्यादा है तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, मतलब कि इसी के अंदर क्या आ जाएगा, अगली लाइन में अक्षर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे साइंस तो ऐसे यहाँ पे आना था, लेकिन साइंस का आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे, देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका कौन सा, बिफोर, क्या आ जाएगा बिफोर, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, आफ्टर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा पूरी अपन पढ़ते हैं, समझ आएगा आपको। इस कमांड के द्वारा कॉलम की चौड़ाई को फिक्स किया जाता है, चौड़ाई इसकी फिक्स रहेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई वो फिक्स रहेगी। अगर अक्षर ज्यादा आ रहा है तो अक्षरों की हाइट, मतलब कि ये जो ऊंचाई होती है इसको बढ़ा दिया जाएगा। आगे चलिए, देखो यहाँ पे, इस कमांड के प्रयोग से पश्चात यदि टेबल में कोई भी टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो टेबल की चौड़ाई में स्वतः परिवर्तन नहीं होगा। टेबल की चौड़ाई में अपन ऑटोमेटिक परिवर्तन नहीं होगा, वैसे अपन बढ़ा सकते हैं लेकिन ऑटोमेटिक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन टेक्स्ट के अनुसार कॉलम की हाइट में स्वतः परिवर्तन हो जाता है, जो कॉलम की ऊंचाई 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 में ऑटोमेटिक हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ भाई। आगे चलिए, उसके बाद अगला क्या देर का भाई, आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपके सामने कौन सा, जो कॉलम है भाई, ये सपोज करिए आपकी इस प्रकार का, ये देखो यहाँ पे ये टेबल बना देता हूं मैं आपके सामने, ये देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, ये तो होती है कॉलम की चौड़ाई, ये होती है आपकी कॉलम की ऊंचाई, ये क्या होती है, कॉलम की ऊंचाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर कॉलम की हाइट की बात करता हूँ, अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है, तो 22। मिनिमम कितनी हो सकती है, क्या बताएंगे, 0। उसी प्रकार अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ, मिनिमम चौड़ाई कितनी होती है, 0। अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है, क्या बताएंगे आपका, क्या बताएंगे, 22। तो हाइट h, विड्थ w मैंने, क्लियर। आगे चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, सेल की ऊंचाई का निर्धारण करता है, ये चौड़ाई का निर्धारण करता है, नाम से पता चल रहा है, हाइट मतलब ऊंचाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। अगला देखो यहाँ पे, अगला देर का डिस्ट्रीब्यूट, क्या देर का है, डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई टेबल है और उसमें जो पंक्तियां हैं उसकी साइज अलग अलग है, जो आपकी पंक्तियां हैं उसकी साइज अलग अलग है, और अगर आप चाहते हो कि सारी जो पंक्तियां उनकी साइज एक समान हो जाए, तो अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, इसकी जो पंक्ति की साइज है वो ऐसी थोड़ी बड़ी है, इसकी बड़ी है, इन तीनों की यहाँ पे छोटे। अपन कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ये हो गया आपका कौन सा, बिफोर, ये आपका कौन सा हो गया, आफ्टर। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो देखो इसमें तो जो पंक्तियों की साइज है वो छोटी बड़ी है, देखो यहाँ पे चौड़ाई में, यहाँ पे चौड़ाई में, लेकिन बीच वाली थोड़ी छोटी है। तो अपन ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करें कि इसकी ऑटोमेटिक साइज जो है बराबर हो जाए, सबकी साइज एक जैसी हो जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक रो को एक समान हाइट में, मतलब कि सबकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अब सबकी साइज एक जैसी हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्या बताएंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूट रो है। अगला डिस्ट्रीब्यूट जैसे रो है वैसे वैसे कॉलम भी हो सकता है। अगर कॉलम की साइज छोटी बड़ी है तो अपन ऐसा क्या करें कि कॉलम की सबकी साइज एक जैसी हो जाए, सारे कॉलम की साइज एक समान करनी है, तो कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे, ये आपका बिफोर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर, क्या हो जाएगा, आफ्टर। तो देखो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ये कॉलम छोटा है, ये कॉलम थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा और छोटा है, देखो यहाँ पे। और अपने ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करें कि इन सब की साइज एक जैसी हो जाए, देखो यहाँ पे सबकी साइज, कॉलम की साइज एक जैसी है, ठीक है। तो अपन क्या बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम होता है, कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम होता है।
अगला अपने पास दे रखा कौन सा, अलाइनमेंट। क्या दे रखा है, अलाइनमेंट। ये क्या होता है, अलाइनमेंट वैसे अपने पढ़े थे कौन से भी, किसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर अपने पढ़े थे, कौन से, पैराग्राफ के अंदर, होम के अंदर। अलाइनमेंट पढ़े थे अपने 4 प्रकार के, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। लेकिन टेबल के अलाइनमेंट जो होते हैं, टेबल के अलाइनमेंट आपके प्रकार हो गए कितने, 9। टेबल के अलाइनमेंट की बात करता हूं, कितने प्रकार हो जाएंगे, 9 प्रकार हो जाएंगे। टेबल का अलाइनमेंट कितने होते हैं, आप क्या बताएंगे, 9 प्रकार होते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करता हूं, सेल मार्जिन की बात करता हूं, ये सारे अपन पढ़ेंगे इसी क्लास में। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ना और समझना। ये ऐसे देख लो यहाँ पे, अब समझ आएगा। क्या देर का है, अलाइन टॉप लेफ्ट। टॉप मतलब तो ऊपर कि जो आपका अक्षर है भाई, अक्षर एक तो टॉप में आएगा, और लेफ्ट मतलब कि टॉप के लेफ्ट में, टॉप के लेफ्ट में। तो देखो क्या देर का है, इसके द्वारा टेक्स्ट को, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पे, इसके द्वारा टेक्स्ट को सेल के ऊपर की ओर, मतलब कि जो सेल है आपकी, उस सेल में जो अक्षर है एक तो ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर में कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा या राइट में आएगा। तो उसने कहा अगर लेफ्ट है तो क्या आएगा, लेफ्ट की ओर। कैसे, देखो यहाँ पे ये आपकी टेबल बनी हुई है, और इस टेबल में जो अक्षर है, ये सेल है, इस सेल में अक्षर कहाँ पे, ये टॉप, और टॉप पे कहाँ पे भी, देखो ये तो हो गया आपका कौन सा भाई, टॉप। ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया टॉप आपका, ये आपका सेंटर या आप मिडिल कह सकते हैं, सेंटर या मिडिल, और ये आप कह सकते हैं भाई बॉटम। अब देख लो भाई यहाँ पे, अब आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका क्या करना है, देखो यहाँ पे कमांड क्या दे रखा है, कमांड दे रखा है टॉप में लेफ्ट में होना चाहिए। टॉप कौन सा भाई, ये रहा टॉप, टॉप में लेफ्ट, ये रहा देखो टॉप में लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आपके सामने यहाँ पे, अब देखो भाई यहाँ पे, ये केवल इसका टॉप की बात करो, ठीक है, इस सेल के टॉप की बात करो। इस सेल का टॉप अलग होगा, इस सेल का टॉप अलग होगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे अगला क्या दे रखा है आपके सामने, टॉप सेंटर, मतलब कि अक्सर ऊपर होने चाहिए लेकिन बीच में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अक्सर ऊपर की ओर आ रहा है लेकिन कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। अगला क्या दे रखा है, टॉप राइट, अक्सर है तो ऊपर ही लेकिन राइट साइड में आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या दे रखा है, अक्सर सेंटर लेफ्ट, अक्सर है जो बीच में आना चाहिए, कहाँ गए यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये चेंज कर लेना आप लोग। यहाँ पे जो लेफ्ट में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो देखो क्या देगा अगला, अलाइन सेंटर लेफ्ट, अक्सर जो है भाई देखो बीच में आएगा, मतलब कि सेल के एकदम बीच में आएगा, और कहाँ आएगा, लेफ्ट। ये तो देखो एकदम ऊपर है, ये एकदम बीच में और लेफ्ट में। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, अलाइन सेंटर, तो सेल के एकदम बीच में आ जाएगा। अगला क्या दे रखा है, सेंटर और राइट, मतलब कि ये आपकी सेंटर वाली हो गई, और ये क्या हो गया, बीच में हो गया, राइट। अगला देखिए यहाँ पे, बॉटम लेफ्ट, मतलब कि अक्सर नीचे आएगा, नीचे में कहाँ आएगा, लेफ्ट की ओर। बॉटम सेंटर कहाँ आएगा, बॉटम आएगा, एकदम कहाँ आएगा, बीच में आएगा। अगला देखा बॉटम राइट क्या आएगा, एकदम बॉटम है और राइट साइड की ओर आएगा। थोड़े से आप ये पॉइंट पढ़ोगे और ये लिखोगे आप, तो आपको मतलब इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाना 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। नहीं आए तो आप टेंशन से मतलब, मैं बैठा हूँ यहीं पे, ठीक है। चाहे मेरे को कोर्स 2 बार कराना पड़े, कराऊंगा, लेकिन आपको समझ आके जाऊंगा। अगला देखो यहाँ पे, क्लियर। अगला देखो यहाँ पे, अगला देर का टेक्स्ट डायरेक्शन भाई। अगला क्या देर का है, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करता है, अक्षरों की जो शुरुआत करता है वो अलग अलग दिशाओं से करता है, अलग अलग साइड से। अक्सर नॉर्मली आपके इस प्रकार लेफ्ट से शुरू होता है, अक्सर आप क्या कर सकते हैं, टॉप से भी शुरू कर सकते हैं, अक्सर टाइप और आप राइट मतलब बॉटम से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान करना कौन सा, टेक्स्ट डायरेक्शन। और इसमें अक्षरों की जो सेल में जो अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को टाइप करने की जो शुरुआत होती है वो अलग अलग, तो लेफ्ट से कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं और बॉटम से कर सकते हैं। हमेशा देखना राइट से नहीं हो जाए, क्लियर, ये ध्यान रखना। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये सॉरी टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, ये कौन सा हो गया आपका लेफ्ट हो गया। अगला देखो यहाँ पे, अगला देखा सेल मार्जिन। सेल मार्जिन, मार्जिन मैंने आपको वैसे अपना मार्जिन है जो है वो आएगा अपने किसमें, पेज लेआउट अपन पढ़ेंगे लगभग अगली क्लास, जो आपको है पेज लेआउट है उसमें आपको मार्जिन मिल जाएगा। नॉर्मली आपको ये समझना है, जो मार्जिन जो आपका होता है वो आपका 0 0 होता है। डिफॉल्ट मार्जिन आप याद कर लेना, ये कौन सा डिफॉल्ट सेल मार्जिन जो होता है, ये आप याद कर लेना। डिफॉल्ट सेल मार्जिन टॉप और बॉटम का 0 होता है, लेफ्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखना 0.08 होता है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना।
ये वाला अंडरलाइन कर लेना भाई, ये वाला आप अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना। और ये भी आप लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग कितना होता है आपका 0। ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें हमेशा ध्यान रखना भाई, हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है? आगे चलिए यहाँ पे। बाकी मार्जिन क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा अपना पेज लेआउट आएगा उसमें आप मार्जिन समझ जाओगे कि पेज का जो कॉर्नर होता है, जो अक्सर शुरुआत होता है, कॉर्नर और पेज के जो अक्सर शुरू होते हैं, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंडेंट या अपन कह सकते हैं मार्जिन। अगला चलिए यहाँ पे। अगला अपने पास देर का कौन-सा सॉर्ट, ये सॉर्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अपने डेटा है उसको क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम आपका 2 प्रकार हो सकता है, बढ़ता क्रम हो सकता है, घटता क्रम हो सकता है। अगला क्या देर का है? रिपीट हेडर रोज, ये क्या होता है? तो देखो भी यहाँ पे सपोज करो आपने टेबल जो बनाई है वो टेबल जो है आपकी 50 पेज में आ रही है। सपोज करो आपने एक टेबल बनाई है भाई, आपने ये एक टेबल बनाई है और इस टेबल में आपके जो ये हेडिंग है यहाँ पे नाम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कक्षा। क्या लिख दिया? कक्षा। ये क्या है? अरे भाई आपकी हेडिंग है और आपकी जो ये हेडिंग है और आज देखो यहाँ पे रिपीट हेडर रो का मतलब क्या होता है कि जो हेडिंग रो है वो प्रत्येक पेज में रिपीट हो। देखो रिपीट मतलब होता है दोहराना, हेडर मतलब हेडिंग, हेडिंग कौन सी यहाँ पे नाम और कक्षा वाला हेडिंग है। और क्या देखा है रोज मतलब की पंक्ति, ऐसी पंक्ति जिसको हेडर आपने बनाया, हेडिंग आपने बनाया, उसको हर एक पेज पर क्या करना है? रिपीट करना। देखो परिभाषा क्या लिखी है, यदि कोई टेबल एक से अधिक पेज में प्रदर्शित हो रही है तो टेबल के हेडर रो को प्रत्येक पेज पर दोहराना। मतलब कि पहला पेज है उसकी हेडिंग तो ये बन जाएगी, अगर जस्ट ये पेज ये जो टेबल है अगले पेज में भी आ रही है तो अगला पेज शुरू हो उसमें पहले क्या होना चाहिए, इसकी पहली लाइन जो है ये हेडिंग रिपीट होनी चाहिए, उसमें नाम और कक्षा वापस लिखाना चाहिए। तीसरा पेज और है उसमें भी वापस नाम और कक्षा लिखाना, उसके बाद डेटा होना चाहिए, ठीक है? तो टेबल की जो मेन हेडिंग है उसको हर एक पेज में क्या करना, सबसे पहली रो के रूप में रिपीट करना, वो आपका होता है कौन सा? नाम और सॉरी ये होता है आपका कौन सा? रिपीट हेडर होता है। अगला देर का आपके सामने कौन सा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है वो पर अपन एक्सेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली आप जो एक्सेल में फॉर्मूलाज काम लेते हैं वो आप एमएस वर्ड के अंदर भी काम ले सकते हैं। कैसे होता है? तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला कमांड यूज करना पड़ेगा, ठीक है? नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करनी है, सम है, आपकी एवरेज है, मैक्स मीन है, ये जो नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करनी है, वो आप कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा कमांड यूज लेना आपको फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर, ठीक है? आगे चलिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैं याद रखता हूँ, बताता ना भाई ये आगे चीज आएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊँ उस टाइम मैंने इस क्लास में ये कहा था, ठीक है? तो ये जो था भाई अपने कौन सा ये था अपने कौन-सा मैं आपको बता देता हूँ एमएस वर्ड के अंदर जो इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल के अंदर अपने अ, जो था पेजेज़ और टेबल का जो था, वो सारा का सारा इसके अंदर, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार सारा का सारा लिखना और जो ये टेबल बनाई, आप भी टेबल बनाना अपनी नोटबुक के अंदर। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर टेबल बनाना और श्योर है, कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 की बात करें, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तब तो आपका एग्ज़ाम 2024 में हो गया, 4 सालों में बहुत कुछ एडवांस होता है। तो हो सकता है इस प्रकार के और क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में और डीपली जाके क्वेश्चन बन सकता है। तो जितना हो सकता है मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है भाई लोगों, वापस मिलते हैं अगली क्लास में और जब क्लास नहीं हो तो थोड़ा सब्र रखें, क्लास हो जाएगी। मैं नहीं चाहता भई आपके क्लास में किसी प्रकार का जो है वो एक जो पढ़ने का मज़ा खराब हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता, ठीक है? क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक है? टाइम लगेगा, हो सकता है इमरजेंसी कभी काम हो जाता है भई, ठीक है? तो थोड़ा सब्र रखें और जितना आप सहयोग करेंगे उतनी आपकी क्लास शानदार आएगी, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम, राम।